हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। माई लेंजन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से हमारा लंचा विंग को लेके आ गया था एंड उसने सोचा था कि वो विंग का एडवांटेज उठाएगा। जिसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके जो फादर है, मतलब विंग के जो फादर हैं ऑफकोर्स हमारी वी चांग से, उससे अपने सारे काम कराएगा विंग के थ्रू। एंड क्या कहते हैं, विंग हमने लास्ट टाइम में ये भी देखा था कि लंचा ने अपनी मदर से वादा किया था कि कभी भी वो विंग को हर्ट नहीं करेगा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो। वो जस्ट वी चांग से जैसे ही उसके सारे काम करा देगा तो वो विंग को उसके घर वापस भेज देगा। एंड जो विंग था वो हमारा बहुत ज़्यादा खुश था। एंड हमारे लास्ट टाइम हमारे जो विंग था हमारे प्यारे से आयुआन के साथ चला गया था खेलने के लिए। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो विंग था और आयुआन था दोनों टॉय से खेल रहे थे। जहाँ पर विंग देखता है वो हमारे आयुआन के बहुत सारे टॉय थे। वहाँ पर कुछ कार्स, लेगो सेट एंड कुछ ज़्यादा थोड़े बहुत डॉल सेट भी थे। एंड कुछ तो क्या कहते हैं, जो ज़्यादातर ना जैसे वो नहीं होता ट्रक्स एंड जो ड्राइविंग वाले थे। जहाँ पर रेसिंग कार के भी कुछ पिक्चर हमारे जो प्यारे से आयुआन के रूम में लगी पड़ी थी। यहाँ पर विंग जब आयुआन का रूम देखता है ना सबसे पहले, तो वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग का जो रूम था वो पिंक कलर का डॉल से भरा हुआ था, लेकिन आयुआन का जो रूम था वो रेसिंग कार्स, उसके पिक्स एंड बहुत से लेंजन और उसके आयुआन, प्यारे से आयुआन के पिक्स से भी थी। जहाँ पर हमारा जो विंग था देख रहा था किस तरीके से लंचा और क्या कहते हैं आयुआन ने कितनी ज़्यादा पिक खींच रखी थी। वहाँ पर फैमिली फ़ोटो भी थी, लेकिन कम ज़्यादातर हमारी लंजा और हमारे आयुआन की थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत एडमायरेशन वे में हमारे जो क्या कहते हैं प्यारे से आयुआन की जितनी भी पिक्स थी एंड वो भी लेंजन के साथ वो सारी देख रहा था। जहाँ पर हमारा विंग जो था वो सारे टॉयज़ को देखता है। जहाँ पर विंग बोलता है, आयुआन तुम्हारे टॉयज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्या तुम्हें रेसिंग कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? तो यहाँ पर आयुआन बोलता है, गगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है लेंजन गगा को भी बहुत पसंद था। जब लेंजन गगा हमारे क्या कहते हैं यंग थे ना, तो वो ना क्या कहते हैं बहुत बड़े रेसर थे। एंड क्या कहते हैं उन्होंने कॉलेज में बहुत सारी रेसिंग जीती की। आपको पता है लेंजन गगा बहुत ज़्यादा कूल है। जहाँ पर विंग जो कि लंजा के बारे में बहुत कुछ जान रहा था तो उसे खुशी हो रही थी। एंड वो उसके पता चलता है कि लंजा एक रेसर था एंड वो सोचने लग जाता है कि लेंजन कैसा लगता होगा जब वो रेसिंग करता होगा। जब यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है, गगा क्या आप देखना चाहोगे लेंजन गगा की पिक जब वो क्या कहते हैं रेसिंग करते थे? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं देखना चाहूँगा, चार्मिंग गगा कैसे लगते थे। यहाँ पर हमारा जो प्यारा सा आयुआन था वो एक ड्रॉल को खोलता है एंड वहाँ से एक एल्बम निकालता है। जहाँ पर हमारा विंग देखता है आयुआन हमारा प्यारा से अपने छोटे छोटे पैरों से हमारे विंग के पास आता है एंड उसके लैब में हमारी जो भी पिक्स थी ना, पिक्स की जो एल्बम्स थी उसे दे देता है। जहाँ पर जो विंग था वो आयुआन के साथ बैठता है। वो दोनों शांति से एक दूसरे के अपोजिट बैठ के उस एल्बम्स को खोलते हैं। जहाँ पर फर्स्टली हमारे प्यारे ही लिटिल फैमिली लिखी हुई थी एंड उसके बाद वो सारे क्या कहते हैं जो पिक्स थी उसे देखने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो लंजा था, जैसे उसकी बचपन की पिक्स, उसकी क्या कहते हैं जैसे वो यूथ में कॉलेज की पिक्स, ग्रेजुएशन की पिक, ग्रेजुएशन के टाइम पे जो फेयरवेल की पिक एंड ये जितनी सारी जो पिक्स होती है ना, जैसे यूथ बचपन से लेकर जो यूथ तक हमारी लेंजन की वहाँ पर सब कुछ थी। जहाँ पर हमारा जो विंग बहुत ज़्यादा एडमायरिंग वे में हमारी लेंजन को देख रहा था। जहाँ पर जो लंजा था वो अपने क्या कहते हैं जवानी के टाइम पे भी, ऑफकोर्स वो अभी भी जवान है, लेकिन जब वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हुआ करता था वक्त की पिक भी हमारी लेंजन की बहुत ज़्यादा हैंडसम थी, क्योंकि लेंजन पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था। ऑफकोर्स ये कि ये उनकी फैमिली का है, फैमिली की ब्रीड थी, क्योंकि उनके फैमिली में जो क्या कहते हैं बच्चे होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे। जहाँ पर हमारा जो चिंगन जुन को देख लो, कुरैन को देख लो एंड क्या कहते हैं हमारा आयुआन जो कि इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो लेंजन की पिक्स को देख रहा था। बहुत से स्क्रॉल करने के बाद हमारे विंग देखता है कि किस तरीके से हमारा लेंजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था एंड उसकी फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन हर पिक में हमारा लेंजन कभी भी स्माइल नहीं करता था, क्योंकि लेंजन हमेशा से बचपन से ही उसका एक बिहेवियर था कि वो हमेशा से ही कूल था। जहाँ पर हमारा जो विंग था ये देख सकता था। जहाँ पर हमारा आयुआन भी देखता है। आयुआन बहुत सी स्टोरी हमारी लेंजन की हमारे आयुआन को बताता है, जो कि उसकी मदर और कभी कभी लेंजन भी जब उसको टाइम लगता था तो अपने प्यारे से आयुआन को अपनी स्टोरियाँ बताया करता था। जहाँ पर आयुआन भी प्यारी तरीके से हमारे विंग को सारी बातें बता रहा था। विंग और आयुआन का बहुत ज़्यादा टाइम ऐसी वेस्ट हो जाता है एंड आयुआन और विंग को पता भी नहीं चलता कब टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट हमारे 12 बज चुके थे, लंच का टाइम हो गया था।
विंग और आयुआन बातों में इतना ज़्यादा घूम गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला टाइम का क्या हुआ। एंटी देन जब तक हमारी लानी आई थी वहाँ पर, लानी देखती है ये दोनों क्यूट से लिटिल बेबी बैठ के हमारे क्या कहते हैं एल्बम्स देख रहे थे, जो कि ऑफकोर्स हमारी लंचा की थी। जहाँ पर हमारे जो प्यारी सी आयुआन की मदर होती है ना, वो स्माइल करती है, तो उनके पास जाती है, उनको बैठती है, उनके बालों को सहलाती है एंड बोलते हैं मेरे दोनों बेबी क्या कर रहे हैं। जो यहाँ पर विंग और जो हमारे आयुआन था उसकी मदर को देखती है, आयुआन की मदर, जहाँ पर आयुआन बोलता है मदर मैं गग को हमारे क्या कहते हैं लैंजन गग का जो पिक्स था ना एल्बम वो दिखा रहा हूँ। जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलते हैं ओ आयुआन। जो यहाँ पर हमारा आयुआन शर्मा जाता है। अब यहाँ पर हमारी लानी बोलती है ठीक है तुम बाद में खेल लेना और बाद में बहुत सारी बातें कर लेना, अभी चलो लंच क्या कहते हैं होने वाला है। जहाँ पर हमारा जो विंग था और आयुआन का जो छोटी छोटी जो उंगली थी उन्हें पकड़ के हमारे जो लानी थी उन्हें बाहर लेके आ जाती है डाइनिंग टेबल पे। एंड ऑफकोर्स आज सिर्फ लंच के टाइम पे हमारी जो चिंगन जुन, हमारी जो कुरैन एंड हमारे लंचा वो नहीं आया करते, क्योंकि ऑफकोर्स वो ऑफिस में एंड ऑफिस में ही वो लंच करेंगे। जहाँ पर सिर्फ लंच के टाइम पे जब क्या कहते हैं हमारा विंग नहीं आया था तब हमारी लानी और आयुआन खाया करते थे। एंड यहाँ पर आज वीकेंड था, सॉरी हमारी वीकेंड होने वाला, मैं सैटरडे के टाइम पे हमारे आयुआन के लिए वीकेंड था, जहाँ पर हमारे आयुआन का कोई भी ट्यूटर क्लासेस नहीं था। जहाँ पर हमारा आयुआन संडे का टाइम और सैटरडे का टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड किया करता था। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे लांस थे वो वीकेंड के टाइम पे भी छुट्टियां नहीं लेते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा बिजी रहते थे। जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो लानी कभी उनको फोर्स भी नहीं करा करती थी स्टे करने के लिए, क्योंकि वो भी जानती थी इतना बड़ा एम्पायर है, इतने सारी चीज़ें हैं ना उनको संभालनी पड़ती है। एंड ये लानी बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि लानी एक मेच्योर औरत थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। अब यहाँ पर विंग और हमारे आयुन बैठ जाते हैं। रानी सर्वेंट को बोलती है उन्हें सर्व करने के लिए। यहाँ पर सर्वेंट आराम से उन सबको सर्व करती है। विंग जो कि यहाँ वह देख रहा था, वो वांगजी को ढूंढ रहा था, वांगजी क्यों नहीं आया, क्या वांगजी को भूख नहीं लगी है, विंग के मन में यही चल रहा था। जहाँ पर हमारी जो विंग था वो खाना नहीं खा रहा था, जो कि लानी ये देख रही थी। आयुन ने भी चॉपस्टिक उठा ली थी एंड वो छोटी छोटी चॉपस्टिक ना उसकी उम्र के हाथों के हिसाब से चॉपस्टिक थी वहाँ पर, तो वो उससे खा रहा था। यहाँ पर हमारी लानी बोलती है विंग क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर विंग बोलता है प्रिंस का घर नहीं आए। जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो देख सकते थे किस तरीके से हमारा जो विंग था उसका अटैचमेंट हमारी लंजा के साथ ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पर अभी लानी को ये नहीं पता है कि विंग जो था वो लैंजन को अपना प्रिंस चार्मिंग समझता था। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारी लैन ई को ये नहीं पता था। जहाँ पर लैन ई हमारी विंग को समझाते हुए कहती है क्या कहते हैं कुरैन और चिंगनजुन और हमारे क्या कहते हैं लैंजन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो लंच के टाइम पे नहीं आते हैं, वो लंच सिर्फ ऑफिस में किया करते हैं। जहाँ पर क्या कहते हैं हमारा विंग थोड़ा डाउन फील करता है, क्योंकि सुबह से जब उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद लैंजन को उसने देखा भी नहीं था, उसके प्रिंस चार्मिंग को उसने देखा भी नहीं था। विंग चाहता था कि वो वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें एंड ऑफ कोर्स वो इतने सालों से अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट करा था, तो अब वो चाहता था कि वो लैंजन के साथ ही रहे। एंड यहाँ पर हमारे विंग को लैंजन बहुत ज़्यादा पसंद था। जहाँ पर हाँ लैंजन उससे कम बात, जैसे क्या कहते हैं कल से उस लैंजन ने उनसे कम बात की थी, लेकिन हाँ फिर भी हमारे विंग को लैंजन बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड विंग को एक अटैचमेंट था वांगजी से, क्योंकि विंग को लगता था कि लैंजन ने उसका मदद किया है उस जगह से निकलने का। लेकिन हमारे प्यारे से इनोसेंट विंग को ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ, क्योंकि क्या कहते हैं लैंजन तो उसको उसके फादर के अगेंस्ट करने के लिए ही लाया है। एंड क्या कहते हैं विंग को ये नहीं पता था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसे दुनियादारी का कोई खबर नहीं है। एंड ऑफ कोर्स किसी बच्चे को तुम 18 साल तक एक रूम में रखोगे तो तुम उससे क्या उम्मीद करोगे। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, सोशलाइज होते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात करते हैं, तभी तो उन्हें पता चलता है क्या गलत है क्या सही है, तभी तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें बैठती हैं। लेकिन विंग जो कि हर चीज़ से दूर था, हर साल तक मतलब बहुत सालों तक दूर था, बिल्कुल सोशलाइज नहीं हुआ करता था। जो काम करता था वो सिर्फ क्या कहते हैं अंदर रूम में रह कर करता था, सिर्फ थोड़ी बहुत टीवीज़ देखा जा करता था, थोड़ा बहुत फ़ोन में ड्रामास देखा करता था, जो कि एक बंदे को कभी भी क्या कहते हैं सोशलाइज नहीं कर सकती है। जहाँ पर हमारा विंग का दिमाग इनोसेंट था, बेबी की तरह था, 18 साल का तो था वो, लेकिन उसका जो दिमाग था ना वो बेबी की तरह था। उसे ये नहीं पता था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मतलब सच्चाई है क्या झूठ है, ये हमारी विंग को कुछ नहीं पता था। उस विंग को लगता था जितने भी
उसके सराउंडिंग में लोग हैं ना वो सारे अच्छे हैं एंड उनका इंटेंशन उसकी तरह एकदम प्योर है। लेकिन विंग को ये नहीं पता था कि हर कोई इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो जस्ट लांजन से प्यार करता था। हाँ, विंग को लेंजन से प्यार था, लेकिन लंजा को था या नहीं था वो तो आगे ही पता चलेगा। जब यहाँ पर हमारा जो विंग था थोड़ा सैड हो जाता है तो लानी बोलती है, बेटा सैड मत हो, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, लेंजन आ जाएगा, रात तक तो आ ही जाएंगे वो सभी का सभी। जहाँ पर विंग चुपचाप खा लेता है, कुछ नहीं बोलता है, ज़्यादा ड्रामा नहीं करेगा। खाते टाइम तो वैसे भी वो बात नहीं करता। जहाँ पर हमारा विंग खाने के बाद हमारे जो आयुआन था वो बोलते हैं गुगो चलिए गार्डन में खेलने के लिए। जहाँ पर हमारा विंग नोट करता है, लेकिन हमारी लानी बोलते हैं नहीं विंग तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हें मेरे को थोड़े कपड़े दिलाने हैं, क्योंकि बेटा मैंने देखा था तुम्हारा जो जो कपड़े हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ पड़ रहे हैं। जहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है लेकिन मदर अभी तो गगा है, मेरे साथ तो खेलने दो ना उसे। तो यहाँ पर हमारी लानी बोलती है आयुआन मैंने कहा ना कि क्या कहते हैं मैं तुम्हारी गगा को कपड़े दिलाने के लिए ले जा रही हूँ, उसके बाद तुम खेलते रहना, गगा को तैयार होना भी तो चाहिए ना। हाईवान बोलता है ठीक है लेकिन जल्दी आना गुगो, मैं आपके बिना आप नहीं रह सकता, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। जहाँ पर विंग ब्लश करता है एंड बोलता है तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो आयुआन। अब यहाँ पर आयुआन बोलता है ठीक है मदर आप गगा को ले जा सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि गगा को अच्छे से वापस लेके आना, क्योंकि गगा मेरे गगा बन चुके हैं एंड वो मेरे साथ ही खेलेंगे। जहाँ पर हमारी लानी बोलती है ओके बाबा, मैं तुम्हारी गगा को अच्छे से ले आऊँगी, फिक्र मत करो। एंड जो हमारा आयुआन था वो बोलता है मम्मा एक आइसक्रीम भी लेके लाना। जहाँ पर हमारा जो आयुआन की मदर बोलते हैं नो आइसक्रीम, तुम भूल गए ना लास्ट टाइम मार पड़ गए थे और उसके बाद तुम्हारी गर्ल को तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाना पड़ा था। यहाँ पर आयुआन बोलता है मम्मी ऐसे मत करो ना प्लीज़, बस एक स्कूप प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पर हमारा जो आयुआन थोड़ा सा इंसिस्ट करता है तो हमारी लानी बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी लाऊंगा, ज़्यादा नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है जब तुम बीमार होते ना तो पूरा सर, हाँ तुम्हारी लैंजन गगा तुम्हारे सर पे उठा लेते हैं। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो पाउट करता है, जहाँ पर हमारे जो विंग ना हंसता है, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, ये फैमिली बहुत क्यूट एंड लविंग है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना हमारे जो लानी थे वो बोलते हैं जाओ विंग तुम थोड़ा तैयार हो जाओ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलता है कोई बात नहीं, जो कल मैंने तुम्हें बॉक्स दिया था ना उसमें और भी कपड़े हैं, जाओ उसे क्या थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, क्या कर सकते हैं, उसको ले जाना ही पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है ठीक है मदर एंड हमारा विंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारी लानी भी तैयार हो जाती है एंड विंग का इंतज़ार करती है हमारी मैंशन के बाहर, जहाँ पर वो कार पर इंतज़ार कर रही थी। विंग जो कि ऑलमोस्ट एक छोटा सा लोवर और टी शर्ट पहन के आया था एंड लोवर भी उस पर बहुत खिसक रहा था। हमारा जो विंग था वो बहुत दुबला पतला था। हमारी लानी को कहीं ना कहीं विंग के लिए टेंशन हो रहा था, क्योंकि इस उम्र में इतना ज़्यादा मतलब मेल न्यूट्रिशन हमारा विंग था, जो कि क्या कहते हैं कोई हो नहीं सकता है। हमारी लानी बोलती है मैं अच्छा डिसीज़न लिया है, मैंने उसके लिए अपॉइंटमेंट भी फिल कर दी है, आज विंग को मैं टेस्ट करवा के रहूँगी। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो आराम से सीढ़ियों से निकल के बाहर आता है, उसके बाद हमारी लानी को देखता है, भागते हुए उनके पास जाता है। यहाँ पर लानी बोलती है तैयार हो गई तुम। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है हाँ मदर। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसने बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। यहाँ पर हम लानी हमारे विंग को प्यारे से हमारे मेंशन में हमारी कार में बिठा देती है एंड हमारे विंग को मास्क भी लगवा देती है, क्योंकि ऑफकोर्स लानी जानती थी कि विंग को बाहर ले जाना थोड़ा खतरे वाली चीज़ है, क्योंकि हमारी वीचांसे को पता चल चुका होगा कि विंग गायब है तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जहाँ पर हमारी लानी ये भी जानती थी एंड सबसे पहले तो जो शक है हमारी लांस के ऊपर ही जाएगा। हमारी जो लानी थी वो सब जानती थी, तभी इसलिए हमारे विंग के लिए उन्होंने अलग से अरेंजमेंट करवाया था। जहाँ पर हमारे जो कार्स थे वो हमारी लानी की जो कार के पीछे जा रहे थे। यहाँ पर हमारी लानी सबसे पहले हमारी शॉपिंग मॉल में जाती है। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद हमारे विंग देखता है, पहली बार हमारा विंग एक तो बाहर की दुनिया देख रहा था, उसके बाद वो शॉपिंग मॉल देख रहा था। क्योंकि विंग जो था ना, जब भी विंग को कोई कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी ना, कभी ओवर साइज़ हो जाते थे, कभी क्या कहते छोटे हो जाते थे, तो विंग के लिए हमारे वी चंग से खुद खरीद के लेके आते थे। लेकिन कभी भी हमें वी चंग से ना हमारे विंग को बाहर नहीं निकाला। जहाँ पर हमारा विंग बहुत अमेजिंग तरीके से देख रहा था, उसने कभी शॉपिंग मॉल तक नहीं देखा था। यहाँ पर हमारा जो विंग देखता है बड़े बड़े गेट्स लगे हुए थे ट्रांसपेरेंट एंड अंदर से जो क्या कहते हैं नई नई जो ड्रेसेस है ना उसके सेट पड़े हुए थे, न्यू वॉचेस के सेट पड़े हुए थे, अलग अलग स्टोर थे, बहुत सारे लोग थे। उसी की तरह
चला। यहाँ पर हमारा जो विंग जब था ना ये चीज़ देखकर अमेज़ हो रहा था एंड उसका तो मुंह खुला खुला रह गया था। जहाँ पर हमारा जो बनी था ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। हमारी लानी ये देखती है, लानी देखती है कि इस तरीके से हमारा विंग बहुत ज़्यादा अमेज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं लानी के मन में ये चल रहा था, लेकिन लानी क्या बोल सकती है वीचांग से ये ऐसा क्यों किया ये हमारी किसी को नहीं पता है। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो विंग के सर पे हाथ रखते हैं एंड बोलते हैं चले बेटा। जहाँ पर हमारा विंग जो था वो क्यूट बनी की तरह अपने सर को हिलाता है एंड बोलता है ठीक है। जहाँ पर हमारी लानी विंग का हाथ पकड़ती है एंड वो अंदर जाती है। जहाँ पर हमारा विंग देख सकता है कितना ज़्यादा क्राउडी एरिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, यंगस्टर हैं। जहाँ पर हमारा विंग कभी इतने सारे लोग उसने देखे नहीं थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो हमारे विंग को लेकर सीधा स्टोर के मैनेजर के पास जाती है। यहाँ पर मैनेजर जब मिस लान को देखता है ना तो उन्हें वो करता है रिस्पेक्ट के साथ। जहाँ पर हमारा जो लानी बोलती है बोलती है मुझे इस बच्चे के लिए कपड़े चाहिए। जहाँ पर हमारे विंग को तरफ देखती है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था। यहाँ पर हमारा जो स्टोर का मैनेजर बोलता है ओके हमारे साथ आइए मिस लान। यहाँ पर हमारी लान ये जो थी हमारी जो उस स्टोर मैनेजर के साथ विंग का हाथ पकड़े हुए हमारे ले जाती है। जहाँ पर स्टोर के सबसे ब्रांडेड जो जगह थी ना वहाँ पर हमारी विंग के लिए को ले जाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो देख रहा था किस तरीके से जो लोग थे वो एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। बहुत लोगों ने शॉपिंग करके बैग्स लेके आ रहे थे। विंग को ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जब यहाँ पर हमारी जो लानी थी विंग को कपड़े के स्टोर में ले जाती है जो कि ब्रांडेड के थे, जहाँ पर उनका ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो अंदर आती है, जहाँ पर वो सभी सर्वेंट जो थे मतलब जो शो करते हैं ना कपड़ों को वो उन्हें बो करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मिस लान कहाँ मतलब कौन नहीं जानता है उन्हें। यहाँ पर हमारे जो मिसलान हमारे विंग को लेके आती है एंड बोलते हैं इस बच्चे के साइज़ के मुझे कपड़े देखने हैं, जहाँ पर मुझे दिलाओ और अच्छे से अच्छे होने चाहिए, उसके सारे कंफर्ट का हर चीज़ होना चाहिए। जहाँ पर वो सभी बो करते हैं एंड धीरे धीरे करके सारे कपड़े देखने लग जाते हैं। जहाँ पर हमारी लानी बोलते हैं विंग तुम्हें जो पसंद है तुम देख लो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो पहली बार इन सारी चीज़ों को देखता है। यहाँ पर हमारा विंग जो हर जगह देख रहा था वो देख रहा था किस तरीके के कलर के कपड़े वहाँ पे पड़े हैं। विंग हर जगह हर चीज़ को देखता है। जहाँ पर हमारी लानी विंग को देख रही थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अमेज तरीके से कपड़ों को देख रहा था। जहाँ पर हमारी लानी को कई बार हमारे विंग के लिए बुरा लगता है कि इस बच्चे ने कितना उसको सहा है, वी चांग से ने सही नहीं किया है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो उन सारे कपड़ों के कलर्स को देखता है एंड ऑफ कोर्स विंग का फेवरेट कलर रेड था। तो विंग हमारे एक रेड की जो टी शर्ट थी ना जिसमें हमारे प्यारे से पोकेमोन के जो थे ना कार्टून बना हुआ था, तो विंग को पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद था। तो विंग उसे सिलेक्ट करता है एंड उसके साथ साथ एक जीन्स भी होती है। जहाँ पर हमारी जो लानी खुश होती है एंड बोलते हैं ट्राई करके आओ बेटा। जहाँ पर हमारा जो विंग भागता है ट्रायल रूम की तरफ, जहाँ पर हमारे ट्राई करने के बाद हमारा विंग बाहर आता है। हमारा विंग फ्लैट और क्या कहते हैं पतला तो था लेकिन ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा था। जैसे ही हमारा विंग बाहर आता है वो जो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। जहाँ पर सभी उसको देख रहे थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मदर ये कैसा लग रहा है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है थैंक यू मदर। जहाँ पर हमारा जो विंग के लिए हमारी लानी और ज़्यादा जो कपड़े हैं ना वो खरीदती है, पार्टी वियरिंग खरीदती है एंड थोड़े बहुत जो नॉर्मल होते हैं कैजुअल कपड़े एंड थोड़े बहुत जो कंफर्टेबल नाइट के लिए पहनने वाले होते हैं ना वो भी उसके लिए खरीदती है। कपड़े खरीदने के बाद वो अपने गार्ड्स को बोलती है इन सारे कपड़ों को जाके क्या कहते हैं जो कार है ना वहाँ पर रख दो एंड हमारे विंग को ले जाती है हमारे दूसरे स्टोर में, जहाँ पर परफ्यूम वॉचेस एंड क्या कहते हैं जो दूसरी चीज़ें होती है ना कॉस्मेटिक के सामान भी हमारे विंग के लिए लेने जाती है। जहाँ पर विंग हर चीज़ देख रहा था किस तरीके से कॉस्मेटिक सवाल रखे हुए थे। हमारे विंग को बहुत चीज़ ये अमेजिंग लगती है। अब यहाँ पर हमारा जो नी थी वो हमारी विंग के लिए बहुत अच्छे से सवाल लेती है एंड वो सारी चीज़ों को पैक करवा देती है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थक गया था, जिस वजह से हमारी लानी ये देखती है हमारे विंग को बोलती है क्या वो क्या कहते हैं कैफ़े में चलेगा। जहाँ पर हमारा विंग अपने सर को हिलाता है। लानी विंग का हाथ पकड़ती है एंड सारी चीज़ों को हमारी विंग को प्यारे से हमारे कैफ़े में लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि वो जो भी ऑर्डर करना चाहता है वो खा सकता है। जहाँ पर हमारे विंग जो था वो बहुत सी चीज़ों को मंगवाता है। मंगवाने के बाद हमारा विंग अच्छे से खाने लग जाता है। लानी जो थी वो सिर्फ कॉफ़ी मंगाती है क्योंकि उसे भूख नहीं लगी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग बहुत चीज़ें खा रहा था एंड वो मच मच करके अपने गालों को फुला के बहुत सी चीज़ें खा रहा था। जहाँ पर हमारे जो लानी थी उसे विंग को देख रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पर हमारी लानी एक स्माइल करती है, बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए विंग, चाहे तुम्हारे राइवल्स के वीचांग से बेटे हो, लेकिन तुम मेरे को अभी भी तुम में मेरी प्यारी दोस्त की छवि दिखती है। जहाँ पर हमारी लानी यही सोच रही थी
यहाँ से हमारा शीन शिफ्ट होता है सीधा हमारे वी मेंशन में, जहाँ पर हमारा वी मेंशन तो उतरा पुतरा हो गया था क्योंकि हमारे वी चांग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एंड सारे गार्ड्स की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। सारे गार्ड्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो वी चांग से उसको शांत रखने की, लेकिन वी चांग से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अभी उसके सर पे दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा भर रखा था ना कि उसको कुछ समझ नहीं आया था। वो चारों तरफ तोड़ फोड़ कर रहा था, हर चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रहा था। वी चांग से को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका बच्चा उसके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वाइफ के बाद उसका बच्चा ही था जिसे हमारे वी चांग से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वी वी को कोई किडनैप करके ले गया। ये वी चांग से को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अभी वी चांग से को पता चल चुका है क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट टाइम के जो क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा था जो बैकयार्ड में था, तो वहाँ पर क्या कहते हैं हमारे एक ब्लैक शेडो थी जो कि विंग को लेके आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं वी चांग से को भी नहीं पता चल रहा था कि विंग पर है। आज से पहले कभी भी वी चांग से को इतना ज़्यादा कमज़ोरी कभी फील नहीं हुआ, अपने पे वीकनेस फील नहीं हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक माफिया बॉस है, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक फादर है। यहाँ पर वी चांग से तोड़फोड़ कर रहा होता है, तभी हमारी मेंशन के सामने बहुत सारी कार्स आके रुक जाती हैं। रुकने के बाद हमारे वहाँ के जो बटलर्स होते हैं ना, मतलब मेंशन के जो बटलर होते हैं, उन कार्स के पास आते हैं एंड उनका डोर्स ओपन करते हैं, जहाँ पर से फर्स्ट कार में एंड जो लास्ट बीच वाली कार में से एक मैन निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉल था और मस्कुलर था और काफ़ी ज़्यादा उसने अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, मतलब सूट पहना हुआ था एकदम अट्रैक्टिव सा। यहाँ पर क्या कहते हैं वो आराम से एलिगेंट तरीके से बाहर निकलता है एंड जो गार्ड्स थे उसके पीछे पीछे आते हैं। गार्ड्स की जो लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी एंड दिखने में ही लगा था वो काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन है। यहाँ पर वैसे जैसे अंदर आता है तो वो देखता है सर्वेंट एक साइड खड़े हुए हैं एंड जो वी चांग से है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारा जो पर्सन होता है वो जल्दी से जाता है एंड वी चांग से के हाथ से एक चीज़ नीचे गिरा देता है क्योंकि उसे पता था कि वी चांग से गुस्से में कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को हार्म कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे वो इंसान को देखता है तो वी चांग से उसे गले मिल जाता है, जहाँ पर वी चांग से जो था क्या कहते हैं उस इंसान को गले मिलता है एंड बोलता है तुम आ गए। जहाँ पर वो बोलता है हाँ फादर मैं आ गया, आप फिक्र मत कीजिए, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने विंग को खुद वापस ले आऊँगा एंड आप फिक्र मत कीजिए, हम इस दुनिया से विंग को दूर ले जाएंगे। जहाँ पर हमारा जो वी चांग से था वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को ले आओ, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम जानते हो ना विंग कैसा है, विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तभी तो हमने उसे पूरी दुनिया से बाहर निकाला है, दूर रखा था। प्लीज़ उसको वापस लेके आओ। अगर किसी राइवल्स के हाथ में विंग पड़ गया ना तो क्या कहते हैं वो उसको मार डालेंगे एंड मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जिसे आखिरी बार हमारे जो क्या कहते हैं मतलब अब हमने ख़ानदान का जो चिराग था ना वो बुझ जाए। यहाँ पर हमारा जो वो आदमी होता है ना वो उसे कंसोल करता है कि वो विंग को लाएगा, कैसे भी करके विंग को लाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर हमारा जो वो गुस्से में सारी गार्ड्स को देखता है बोलता है मुझे विंग कैसे भी चाहिए, कहीं से भी विंग को लेके आओ, मैं नहीं जानता, और अगर तुम सब फेल हुए ना तुम सबको वहीं पर ऑन द स्पॉट मैंने शूट कर देना है। यहाँ पर सभी डर जाते हैं एंड जल्दी से भाग के मेंशन से बाहर जो कार थी उन सब में बैठ के विंग को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर वो जो मैन था हमारे वी चांगसे को कंसोल करता है, वी चांगसे को पकड़ता है एंड उसे बिठाता है। उसके बाद जो हमारी सर्वेंट से इशारे में पानी मंगवाता है, यहाँ पर सर्वेंट भी पानी लेके आ जाती है। पानी हमारे वो इंसान हमारी वी चांगसे के पास लेके आता है एंड उसे पानी पिलाता है, जहाँ पर वी चांगसे जिसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था वो थोड़ा शांत हो जाए। हमारे वो जो इंसान था वो वी चांग से के सामने बैठता है, जहाँ पर वो इंसान बोलता है मुझ पर विश्वास रखिए फादर, विंग को कुछ नहीं होगा, हमने आज तक विंग को बचा के रखा है तो आज भी हम विंग को बचा के रखेंगे एंड आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने विंग को किसी का भी नहीं होने दूंगा, विंग मेरा था और मेरा है और मेरा ही रहेगा। जहाँ पर हमारा जो वी चांग से था वो बोलता है ऑफकोर्स विंग तुम्हारा ही था, हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, मैं बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था जब तुम और विंग शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है विंग पूरी दुनिया में क्या कहते हैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेफ है, तुम ही जानते हो विंग के बारे में एंड मैं जानता हूँ कि किस तरीके से तुम बचपन से ही हमारी विंग से प्यार करते आ रहे हो एंड मैं तुम्हारे सोच ही रहा था जैसे कि तुम विंग से शादी कर लो ना तो सारा एम्पायर तुम्हारे नाम पे कर दूँ। जहाँ पर वो मैन बोलता है उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को ये एम्पायर नहीं चाहिए, मुझे बस अपना विंग चाहिए जो कि मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यारा था एंड ऑफ कोर्स अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं सब कुछ सही कर दूँगा, आप फिक्र मत कीजिए फादर, मैं विंग को भी वापस ले आऊँगा एंड सारे जितने भी आपके लोग हैं ना, जितने भी आपके राइवल्स हैं उन सबको साफ भी कर दूंगा। जहाँ पर हमारा वी चांग से उसे गन मिलता है वो बोलता है तुम ही मेरे विंग के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो।
यहाँ पर हमारे यहाँ से सीन हटा के हमारे मॉल्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो हमारी जो लानी थी वो हमारी विंग के साथ खाना खाती है। मतलब ऑफकोर्स वो कॉफ़ी पी रही थी एंड विंग खा रहा था। विंग का जब पेट भर जाता है एंड उसे थोड़ा नींद आने लग जाती है, तो हमारी लानी थी ना, वो हमारी विंग का हाथ पकड़ के उसको मास्क बनाती है। उसके बाद उसको लेके चली जाती है हमारी गार्ड्स के साथ कार्स में ले जाने के बाद हमारी विंग को अच्छे से बिठाती है। एंड अब बात है हमारी हॉस्पिटल जाने की, जहाँ पर हमारी जो क्या कहते हैं विंग को लगता है कि उसकी मदर उसे हाउस पे मेंशन में लेके जाएगी, लेकिन चांगसेसन हमारे जो ड्राइवर को इशारा पहले ही कर दिया था कि जैसे ही वो मॉल से बाहर आएंगे ना तो वो सीधा हॉस्पिटल जाने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स चांगसेसन को विंग का चेकअप तो ज़रूर करवाना है, क्योंकि उसे लगता है विंग को कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो चांगसेसन होती है और जो विंग होता है, जो कि ऑलमोस्ट चांगसेसन के जो मतलब शोल्डर में सो गया था छोटे से बेबी की तरह, जहाँ पर चांगसेसन विंग का सर पकड़ते हैं, उसे अपने लैब में रखती है एंड वो एक स्माइल करती है। यहाँ पर जैसे कि हमारे जो क्या कहते हैं हमारा जो ये हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। एंड ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल भी हमारी लांस की जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पर हमारे जो हमारी जो लानी थी वो सभी जो थे ना उन वहाँ पर हॉस्पिटल में आती है एंड उसके बाद वीन को अच्छे से किट करवाती है। एंड विंग ना इस बार अभी सो रखा था, तो एक गार्ड्स ना विंग को उठाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा लाइट था तो उसे उठाने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही थी। यहाँ पर गार्ड्स विंग को ब्लैंकेट करके अंदर लेके आता है, जहाँ पर पहले से जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे ना, कुछ मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर, उन्हें पता चल गया था मिस लान आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स मिस लान का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा था कि वहाँ पर हर कोई क्या कहते हैं उनको अच्छी एक प्राइवेट से मतलब देता है सर्विस। ऑफ कोर्स उनका ही प्रॉपर्टी है वो लान जो हॉस्पिटल है। यहाँ पर क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा हमारे विंग को ना एक प्राइवेट रूम में लेके जाया जाता है, जहाँ पर उस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर है ना वो वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर हमारे जो डॉक्टर थे उनका नाम लेशिन था। यहाँ पर हमारी जो लेशिन होती है वो हमारे लान ई को वो करती है एंड बोलती है आप कैसी हैं मिस लानी। यहाँ पर वो बोलती है लेशिन मैं खुश हूँ एंड तुम कैसे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है मैं भी ठीक हूँ। आप अचानक से क्या हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर वो बोलता है नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेशिन, मेरी बात सुनो, मुझे इस बच्चे का चेकअप करवाना है, क्या तुम उसका चेकअप अच्छे से कर दोगे, उसका फुल बॉडी चेकअप करवाना है मैंने। यहाँ पर हमारी जो लेशन होती है वो बोलते हैं ठीक है ये कौन है। यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलती है ये मेरे कज़न का क्या कहते हैं बेटा है। यहाँ पर हमारा लानी थोड़ा झूठ बोलती है क्योंकि वो बता नहीं सकती कि हमारा जो विंग है वो कौन है। यहाँ पर हमारी जो लेशन होती है वो विंग को बोलती है ठीक है इसे यहाँ पर लेटा दो। यहाँ पर हमारा जो वकार था उसे वहाँ पर लिटा देता है। ऑफ कोर्स 1 घंटे के बाद हमारी लीशन पूरा चेकअप करती है हमारे विंग का एंड जितनी भी चीज़ें थी ना उसे ना क्या कहते हैं रिपोर्ट जैसे वो होते हैं ना क्या कहते हैं एग्जामिन करते हैं पूरी बॉडी को, उसके बाद रिपोर्ट को सेंड करना होता है। लीशन बाहर आती है, लीशन हमारी क्या कहते हैं लानी से बोलती है वैसे तो ये बच्चा हेल्दी है, मतलब दिखने में हेल्दी है, लेकिन इसके अंदर मतलब जैसे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये बच्चा दिखने में खिलना चाहिए ज़्यादा, जैसे 18 साल का है तो उस हिसाब से इसका बॉडी वेट नहीं है। हमें अच्छे से इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा आपको और अच्छे से इसका जो बॉडी वेट है जैसे 18 साल के बच्चे होता है ना उसका लेवल में करना पड़ेगा। एंड बाकी जो इंटरनल जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको बाद में मिलेगी, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ही सारी रिपोर्ट आएगी, अभी नहीं आने वाली है। जो हमारी जो लानी थी वो बोलता है ठीक है लिसन, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, जैसे कुछ वाली बात कोई ऐसी। तो यहाँ पर लीशन बोलती है ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा है, लेकिन ये जो भी इसके ना कमज़ोरी की प्रॉब्लम्स हो गई वो सारी क्या कहते हैं जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स हो गई ना वही ला के दे देगा। तो मैं आपको ना एक काम करूँगी लान जो मेंशन है ना वहीं पर ही भेज दूँगी, ठीक है आप कष्ट मत कीजिए आने का। जहाँ पर हमारी जो मिस लान थी वो बोलती है थैंक यू लीशन तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जहाँ पर हमारी लीशन बोलती है ऐसा मत बोलिए मिस लान आप ज़्यादा काइंड हैं, आपकी वजह से तो मैं अब डॉक्टर बनी हूँ और वो भी इतनी अच्छी। एंड क्या कहते हैं अपने लिए बहुत कुछ किया है, अगर हम आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं ना तो मैं सच में करना चाहूँगी। जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो हंसती बोलती है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम यंगस्टर कुछ भी बोलते रहते हो। जहाँ पर हमारी लेशन बोलते हैं कम ऑन मिस लान आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आपकी वजह से तो बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं मिस लान। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो हमारी लेशन के सर पे थोड़ा सा रफल करती है। हाँ ऑफकोर्स लेशन जो थी हमारी एक ऑर्फन बच्ची थी जो कि ऑर्फनेज में पड़ी बड़ी है। जहाँ पर हमारी मिस लान जो ऑर्फनेज था वो मिस लान का था एंड यहाँ पर मिस लान बहुत ज़्यादा डोनेशन किया करती थी, जिस वजह से लेशन और क्या कहते हैं जो अदर बच्चे ना उनका जो गोल है जैसे उनका लाइफ का जो गोल है उन सभी को अच्छा सही से सक्सेसफुल करने के लिए हमारी मिस लान पूरा सपोर्ट करती है। इसी वजह से हमारी लीशन और सारे जितने बच्चे हैं ना दूसरे जो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो हमेशा मेरी मिस लान का बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं हर चीज़ में। यहाँ पर हमारी मिस लान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मिस लान
हमारी बोलते हैं ठीक है। तो हमारे लिशन मैं जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिशन बोलता है ठीक है सर, ठीक है लान मैडम। यहाँ पर हमारी जो क्या कहते हैं मिस लान थी वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, वो विंग को उठा लेता है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग और हमारी लानी थी वो सभी एकदम से चले जाते हैं हमारी मेंशन की तरफ। मेंशन में जाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट हमारी इनको इवनिंग हो गई थी, जिस वजह से हमारी ये सब ना क्या कहते हैं थोड़ा मतलब लेट में आए थे। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो भी लिटरली सो ही रहा था, जहाँ पर हमारे गार्ड्स को इशारा करते हैं कि गार्ड्स जाके जो गेस्ट रूम है ना जहाँ पर हमारे विंग को रखा गया है वहाँ पर जाके उसको लेटा दे, अच्छे से ब्लैंकेट कर दे। यहाँ पर गार्ड्स यही करता है, वो विंग को लेटाता है, ब्लैंकेट करता है और नीचे आ जाता है एज़ यूजुअली जैसे उसको ऑर्डर किया गया था। यहाँ पर हमारी जो मिसलान थी मतलब हमारी लानी थी वो हमेशा मतलब चुपचाप बैठी हुई थी। वो सोची थी कि विंग की रिपोर्ट कैसी आएगी, एंड वो थोड़ा प्रे भी करी थी कि विंग की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए, क्योंकि क्या कहते हैं विंग से वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करी थी। अब यहाँ पर हमारा जो प्यारा सा लान आयुआन था वो भाग के आता है एंड बोलता है मदर आप मेरे लिए क्या लेके आई हो, प्लीज़ मुझे बताइए ना। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो हमारे जो आयुआन को अपने गोद में बिठाती है एंड बोलती ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ हूँ। ये देखो यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो ऑफकोर्स हमारे जो प्यारे से आयुआन थे उसके लिए भी थोड़ी सी खरीदारी करके लाई थी, जहाँ पर आयुआन को बहुत अच्छी सी एक ड्रेस देती है वो जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी। अब यहाँ पर आयुआन बोलता है थैंक यू मदर। यहाँ पर हमारी जो आयुआन था वो बोलता है मदर गग्गा कहाँ है। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बताता है तुम्हारी गग्गा थक गई थी इसी वजह से वो सो गए हैं, अभी उनको डिस्टर्ब मत करना ठीक है। अभी डिनर के टाइम पर खूब बातें करना उनके साथ, क्योंकि अभी उनको सोने दो, वो थके हुए हैं ना आयुआन। यहाँ पर आयुआन बोलता है ठीक है मदर मैं गग्गा को थकने नहीं दूंगा, गग्गा मेरे दोस्त हैं, मैं गग्गा को खूब खिलाऊंगा, गग्गा बहुत ज़्यादा पतले हैं, गग्गा को मैं अपनी तरह मोटू मोटू बना दूंगा। जहाँ पर हमारे जो लानी थी वो हंसती है बोलता है मेरा प्यारा बच्चा। यहाँ पर हमारे आयुआन और लानी का यही मूवमेंट चलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे लान वांगजी के जो लान वांगजी के जो ऑफिस है ना वहाँ का, जहाँ पर लान वांगजी बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था कि वी चंग से को किस तरीके से उसने वो करवाना है, तड़पाना है। अभी जो हमारे लान वांगजी होता है वो कुछ सोच रहा था कि किस तरीके से वो अपने डिमांड्स को आगे रखेगा। हमारा जो लान वांगजी होता है ना वो ऑफकोर्स जानता है उसे हर चीज़ को सही से करना होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि उसके कहीं ना कहीं हमारी वी चांगसे के जो लोग हैं ना उस पर नज़र मारते हैं। जहाँ पर हमारे जो लान वांगजी है वो सिर्फ जंगशा में ही ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि जंगशा उसका एक अपना ही इकलौता दोस्त है। यहाँ पर हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है ना वो हमारी जंगशा को मतलब क्या कहते हैं बुलाता है ऑफिस के अंदर, जहाँ पर हमारा जंगशा ऑफिस के अंदर आता है एंड बोलता है ओ वांगजी क्या हो गया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है जंगशा मिले कि एक काम करो तुम। यहाँ पर हमारा जो जंगशा बोलता है ठीक है बोलो। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है एक लेटर लिखो वी चांग से को, एंड उसमें लिखना कि क्या कहते हैं जो भी चीज़ें हैं ना तुम जानते हो ना क्या लिखना है, तुम इतने स्मार्ट हो इसलिए तभी तो मैंने तुम्हें रखा है। जहाँ पर हमारा जंगशा एक स्मग करता है बोलता है ऑफ कोर्स बहुत मैं सब कुछ जानता हूँ कि मुझे कैसे कैसे लेटर लिखना है, आप फिक्र मत कीजिए कूल रहिए, बस वी चांग से की शक्लें देखिए आप। अब हमारा जो क्या कहते हैं हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वीक चांग से किस तरीके से रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा हमारे पास है। ऑफ कोर्स हम पहले ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास है, लान के पास है, क्योंकि हमें पता है कि वी चांग से हम पर अटैक कर सकता है। हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि हम उसके राइवल्स हैं, लान्स का पता भी ना चले। याद रखना जंगशा बोलता है फिक्र मत कीजिए मैं सब कुछ याद रखूँगा एंड अपनी डिमांड्स भी रखूँगा ऑफकोर्स। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं हमारा जो लंजा होता है बोलता है ठीक है अब जाओ। यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ दिनों देर तक हमारे क्या कहते हैं वांगजी ऐसे ही थोड़ी बहुत काम संभालता है, मीटिंग संभालता है एंड हर चीज़ों को देखता है। जहाँ पर हमारा जंगशा होता है वो हमारे सीक्रेट तरीके से हमारा जो वीचांग से है ना उसके मेंशन में भेज देता है जो भी लेटर्स होने हैं वो सारी चीज़ें एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे वांगजी इवनिंग हो चुकी थी एंड वांगजी को अब घर भी जाना था, उसके फैमिली भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वांगजी उसका पापा और उसके क्या कहते हैं जो अंकल है वो साथ में ही जाते हैं, जहाँ पर हमारी ये एक ही कार में जा रहे थे। बीच हमारे जो चिंगन चुन थे वो पूछते हैं वांगजी तुम्हारा प्लान कहाँ तक गया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है हाँ फादर मैंने लेटर भेज दिया है एंड जैसा अभी हमें उनका रिएक्शन देखना है। हमारा जो प्लान प्लान था वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया वांगजी। फाइनली क्या कहते हैं जो वीचांगसी की जो ज़िंदगी की डोर है ना वो हमारे हाथ में आ गई, लांस के हाथ में। जहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है हाँ आपने ठीक बोला है। यहाँ पर विचिंगन जो बोलता है वो मैं तो तुम्हारी मम्मी को देखकर थोड़ा शॉक हो गया हूँ, तुम्हारी मम्मी तो हम ऐसे लग रहा है अगर हम वीन को हाथ भी लगाएंगे तो हमें खा जाएगी। जहाँ पर हमारे जो लंजा हंसता है बोलता है मदर ऐसी थी हमेशा प्यारी सी सॉफ्ट सी काइंड सी, चाहे उनका बच्चा ना भी हो तभी भी मदर
प्यार करेगी। एंड यहाँ पर हमारा जो लैनकुरन था वो बोलता है तुम भूल गए क्या चिंगन जून, हमारी लानी के हमारी विंग की तरफ अट्रैक्शन तो होगा ही ना, ऑफ कोर्स विंग उसका इतना ज़्यादा करीब है, तुम सब जानते हो ना। जहाँ पर हमारा जो चिंगन जून था वो बोलता है हाँ मैं जानती हूँ, सब कुछ समझता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे वांगजी को ये नहीं पता था, कुछ भी उसे पास का कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर ये सभी मेंशन की तरफ चले जाते हैं। मेंशन की ऑफकोर्स लाइट जल चुकी थी क्योंकि रात का टाइम था, लाइटें जल नहीं थी, गार्ड्स अपने आप को मतलब मेंशन को गार्ड्स कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमारा प्यारा सा आयुवन हॉल में खेल रहा था, अपने टॉयज़ को यहाँ वहाँ फेंक रहा था, कभी उसे क्या कहते हैं लेगो के सेट से खेल रहा था, कभी जो कार रेसिंग उसके साथ खेल रहा था। एंड आयुवन नीचे बैठा हुआ था। अब यहाँ पर हमारी जो आयुवन था ना, जब अपने गगा अंकल और अपने बाबा को देखता है तो वो भागते हुए जाता है, हमारे लंचा के गोद पर चढ़ जाता है। लंचा अच्छे से हमारे आयुवन को अपने गोद पर रखता है एंड बोलता है मेरा प्यारा आयुआन क्या कर रहा है। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है गगा मैं खेल रहा हूँ, देखो ना यहाँ पर मेरी कार्स को। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलते हैं ओह आयुआन तुम्हारी कार्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है हाँ गगा। यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं जो थके हारे हमारे चिंगन जून हमारी लान कुदान हमारा वांगजी बैठ जाते हैं। जहाँ पर सर्वेंट उसको पानी देती है, सबसे पहले वांगजी पानी पीता है एंड क्या कहते हैं सारे पानी पी लेते हैं। यहाँ पर ऑफकोर्स क्या कहते हैं अब इनका डिनर का टाइम हो गया था। लैन वांगजी अपने रूम में जाता है, चिंगन जून और हमारी लैन कुदान भी ये सभी फ्रेश अप होते हैं। एंड हमारा जो लंचा होता है वो कहीं ना कहीं नज़रों से हमारी विंग को देख रहा था क्योंकि विंग का चेहरा हमारे लंचा के दिल पे बस चुका था। विंग को देखना हमारे वांगजी को पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता था। जब भी विंग उसके करीब आता था ना तो बाय गॉड वांगजी के ना जो दिल की धड़कन थी वो बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस की तरह चलने लग जाती थी। यहाँ पर हमारा वांगजी हमारा अच्छे से क्या कहते हैं नहाता है, उसके बाद अपने रोब्स को चेंज करता है, उसके बाद बाहर आता है। जहाँ पर लिटरली अभी भी हमारे वांगजी को विंग को देखना था। यहाँ पर हमारा वांगजी नीचे आ जाता है। जहाँ पर हमारी जो लैन ई और हमारी जो सारी सर्वेंट हैं उन सभी को अरेंज करी थी। लानी देखती है हमारा विंग अभी तक नहीं आया तो लानी खुद ही चली जाती है विंग को ले जाने के लिए। जहाँ पर हमारे ऑफकोर्स आयुआन जो था हमारे वांगजी के गोद में बैठा हुआ था। एंड ये सभी ना मतलब सबने स्टार्ट कर दिया था खाना, लेकिन हमारा वांगजी विंग को देख रहा था जैसे कि वो विंग को देखना चाहता है। यहाँ पर हमारी लानी जाती है ऊपर की साइड हमारे विंग को बुलाने के लिए। विंग जो अभी भी सो रहा था, लानी उसके कमरे में आती है एंड उसे उठाती है। जहाँ पर विंग उठता है एंड बोलता है सुबह हो गई क्या। यहाँ पर हमारी लानी हंसते हुए बोलते हैं नहीं बाबा अभी रात ही हुई है और डिनर भी करूँ ना, अभी तुम्हें भूख भी लगी हुई है। जहाँ पर हमारा जो विंग होता है हाँ मदर मुझे बहुत भूख लगी है। जहाँ पर हमारी लानी बोलती है ओके अब चाहो क्या कहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए नाई के कपड़े यूज़ लेके आई थी ना उसे पहन के लाओ, मैं भी तो देखूँ विंग कैसे लगेगा। जहाँ पर विंग ना भाग के जाता है एंड हमारे शावर रूम में और उसके बाद कुछ देर के बाद ही हमारा बाहर निकल जाता है। जहाँ पर हमारी लानी ऑफकोर्स डाइनिंग टेबल पे हमारे विंग का इंतज़ार कर रही थी। जहाँ पर हमारा जो विंग था हमारी लानी उसके लिए एक स्काई ब्लू का एक प्यारा सा क्या कहते हैं गाउन लेके आई थी, मतलब जो नाइट गाउन्स होते हैं ना वैसे ही लेके आई थी जिसमें विंग बहुत प्यारा लग रहा था। एंड विंग ने अभी कोई पोनी टेल भी नहीं लग रही थी क्योंकि विंग ना रात को बाल खुले करके छोता है जो कि विंग के बाल जो थे उसके हमारी नेक तक आते थे। जहाँ पर हमारे जो विंग था ऐसे गीले बालों से नीचे आ जाता है जिससे उसके बालों से ना उसके चेहरे पर पानी ऐसे टप 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 गिर रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आता है एंड डाइनिंग रूम में सबको देखता है। सबसे पहले हमारे वो अपने प्रिंस गगा को देखता है जो कि हमारे आयुआन के साथ बैठे हुए थे। विंग भागते हुए जाता है, हमारे लंचा का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है गगा आप कैसे हैं। जहाँ पर हमारा विंग जो कि सडनली एक्शन करता है तो सभी चौंक जाते हैं। चिंगेन जून हमारा लहन कुनैन हमारी लानी को पता था क्या कहते हैं कि विंग का अट्रैक्शन हमारे वांगजी की तरफ ज़्यादा है। जहाँ पर हमारा वांगजी खुद भी शौक हो गया था। लहन वांगजी पहले तो फ्रिंज कर जाता है लेकिन दूसरी चीज़ वो देखता है कि विंग उस गाउन में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। स्काई ब्लू कलर हमारे विंग के चेहरों पे और ज़्यादा सूट कर रहा था। विंग के जो गीले गीले बाल जिसमें से पानी की बूंदें एकदम मोती की तरह गिर रही थी और वांगजी की नज़रें विंग से नहीं हट रही थी। विंग जैसे एक छोटा सा एंजल लग रहा था जो कि उसे डेस्परेटली देख रहा था। हमारा वांगजी कुछ नहीं बोल पाता है, उसकी तो जुबान भी नहीं खुल रही थी। हमारा वांगजी विंग को हमारा विंग वांगजी को देख रहा था एंड उससे पूछ रहा था कि वो कैसे हैं, कि वो लंच करने के लिए क्यों नहीं आए, वो उन्हें बहुत याद कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी कुछ नहीं बोल पाता है। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है गगा आप बैठिए तो सही, लैंसन गगो को सांस तो लेने दीजिए अभी तो आए हैं वो। यहाँ पर हमारा वांगजी हमारा जो विंग था वो नोट करता है एंड अपनी जो चेयर था उसे लंचा के साथ में खिसका देता है एंड वहीं पर ही बैठ जाता है। यहाँ पर जो लंचा था उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया था विंग को देखने के बाद।
हमारी लानी थी वो हमारी विंग को सर्व करती है। उसके बाद हमारा विंग भी चॉपस्टिक उठा लेता है, वांगजी भी उठाता है एंड वो धीरे धीरे करके खाने लग जाता है। लेकिन उसकी धड़कड़ें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि विंग उसके साइड में बैठा हुआ है, उसे तो खुद भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से खाए। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसके हाथ को शेक भी हो रहे थे। जहाँ पर आयुआन जो हमारे वांगजी के साथ खाया करता है वो बोलता है गगा आपको क्या हो गया, आप अपने हाथ को क्यों कपकपा रहे हो। जहाँ पर हमारे वांगजी क्या बोले, क्या समझाए अपने परिवार को, विंग जो इतने उसके पास है वो कैसे ना घबराए। जहाँ पर हमारा जो विंग था जब ये देखता है वो बोलता है प्रिंस गगा क्या आपको कुछ हो गया है, विंग आपको खिलाए। जहाँ पर हमारा विंग जो था अपनी चॉपस्टिक उठाता है एंड हमारे लंचा के ना माउथ के आगे अपने क्या कहते हैं जो फूड का था ना मतलब राइस का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे वांगजी के माउथ के सामने लेके आता है। वांगजी जो कि विंग को देख रहा था कि किस तरीके से प्यारा सा विंग उसे खिला रहा है एंड आयुआन भी गिगलिंग करता है एंड बोलता है गगा खा लीजिए ना, हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल गगा आपको खिला रहे हैं। जहाँ पर सारा परिवार देख रहा था, चिंगेन चुन देख रहा था, लैन कुरैन देख रहा था। लैन कुरैन का तो हार्ट अटैक आने वाला था क्योंकि लैन कुरैन को पता था वांगजी को किसी का टच इतना पसंद नहीं है, इसी वजह से वो डर रहा था कहीं वांगजी विंग को कुछ डांट वाट ना दे। हमारे लानी के मन में भी यही कहीं ना कहीं डर था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देख रहा था जो कि इसका शाइनिंग आई से देख रहा था एंड बोलिए खाइए ना गगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारी विंग के चॉपस्टिक से जो कि हमारी वांगजी की विंग की जूठी चॉपस्टिक थी ना उसे खा लेता है। जहाँ पर सारा परिवार एकदम चित, सभी को लग रहा था कि कहीं वांगजी चिल्ला न दे उस पर विंग पे, लेकिन वांगजी ने खा लिया। जहाँ पर आयुआन भी बोलते गगा अच्छा लगा ना। यहाँ पर हमारा जो वांगजी नोट करता है, यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आयुआन को खिलाने लग जाता है। उसके बाद साथ साथ वांगजी को भी खिलाता है। वांगजी को भी खिलाने के बाद हमारे खुद भी विंग खाता है। जहाँ पर आयुआन भी छोटे छोटे हाथों से हमारे विंग को वांगजी को दोनों को खिलाता है। जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो देख रही थी किस तरीके से ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा अटैच है एंड कितने ज़्यादा तीनों के तीनों ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जैसे इनका डिनर ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो लान आयुअन था वो बोलता है गगा लैंसन गगा चलो ना हम साथ में खेलते हैं। जहाँ पर हमारा लंचा जो थोड़ा थका हुआ था लेकिन अपने बेबी ब्रदर को मना भी नहीं कर सकता था, यहाँ पर हमारा जो लंचा था वो हमारे आयुअन का खड़ा कर लेता है। यहाँ पर हमारा जो आयुअन था बोलता है विंग गगा आप भी आइए ना। जहाँ पर हमारा जो विंग था ऑफकोर्स वो वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करेगा और उसको भी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर विंग भी हमारे लंचा के पीछे जाने लग जाता है। जहाँ पर यह रूम के अंदर आते हैं। रूम के अंदर आने के बाद हमारा जो आयुआन था वो डोर को बंद कर देता है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांगजी का अपोजिट साइड बैठा हुआ था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांगजी को देख रहा था कि वांगजी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांगजी को विंग ने पूरे दिन के बाद अभी देखा था। जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील कर रहा था क्योंकि विंग उसे घूर रहा था। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो आता है। आयुआन अपने जितने भी सेट था उन्हें निकालता है एंड जो भी चीज़ें थी ना उनसे वांगजी के साथ खेलने लग जाता है। वांगजी को आयुआन के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। जहाँ पर हमारा वांगजी खेलने लग जाता है। आयुआन विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा पूरा मतलब ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे एंड ये अभी तक खेल रहे थे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था क्या कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा खुश था एंड क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे विंग के साथ भी वो बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पर विंग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस सारी चीज़ों को। यहाँ पर आयुअन बोलता है गगा आप मुझे किसी करिए ना गाल में। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो भी आता है एंड यहाँ पर हमारा जो आयुअन था वो बोलता है विंग गगा आप भी कीजिए ना। जहाँ पर हमारा जो विंग और वांगजी अपोजिट साइड से जाते हैं और हमारे आयुआन को किस करने वाले होते हैं, तभी हमारा आयुआन जो कि इतना ज़्यादा नोटे था वो पीछे हट जाता है एंड हमारे जो वांगजी और विंग का लिप्स टच हो जाता है जिस वजह से वांगजी वहीं फ्रिंज कर उठता है एंड विंग भी। जहाँ पर विंग के मन में बटरफ्लाइज उड़ रही थी एंड यहाँ पर वांगजी जो था वो महसूस करता है किस तरीके से क्या जो विंग का लिप्स है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेम्पटिंग है। यहाँ पर हमारा वांगजी पीछे फ्रिंज कर देता है एंड वो पीछे हट जाता है। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो गीगलिंग कर रहा था लेकिन उन्हें क्या पता था उसकी इतनी सी हरकतें हमारे वांगजी का दिल एकदम हाथ में आ जाएगा। जहाँ पर हमारा वांगजी की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा रेसिंग कर रही थी कि उसके स्वेटिंग होने लगी थी, उसके पसीने आने लगे थे। जहाँ पर हमारा विंग जो था वो शर्मा रहा था। वो अपने फिंगर्स को अपने लिप्स में रखता है एंड बोलता है वाह ये तो मेरा फर्स्ट किस था, प्रिंस गगा ने मुझे फर्स्ट किस किया। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सोचा था क्या किस ऐसा फील होता है, ये तो बहुत ज़्यादा गुदगुदिंग टाइप का है। यहाँ पर हमारा विंग यही सोचा था। हमारा आयुअन बोलते हैं गगा विंग गगा आप इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो, ये तो बस थोड़ा सा किस है ना। आयुआन भी करता है। यहाँ पर आयुआन क्या करता है हमारा विंग का पकड़ता है एंड उसके भी लिप्स में किसी कर देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो गिगलिंग करता है एंड वो भी आयुआन के चिक्स पे किस करता है। जहाँ पर हमारा वांगजी देखता है कि किस तरीके से ये किसिंग कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था खुद का उसका हालत ख़राब हो गया था इन चीज़ को लेकर क्योंकि वांगजी ने कभी किसी को किस किया ही नहीं था। अब यहाँ पर ये कहते हैं जो हमारा विंग था ना
वो वांगजी को देखता है एंड यहाँ पर वांगजी के तो भैया सिट्टी पिट्टी गल हो गई थी। यहाँ पर हमारा थोड़ी देर तक ये दोनों एम्बेरसमेंट थोड़ा फील करते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं, आईवान के साथ खूब खेलते हैं। एंड ऑलमोस्ट हमारे 1-2 घंटे के बाद, जैसे हमारे 12 या फिर 11:30 बज गए थे, तो हमारे क्या कहते हैं आईवान सो जाता है एंड साथ साथ हमारा विंग भी सो जाता है। विंग और आईवान नीचे फ्लोर पर सो रहे थे एंड हमारे जो रंजा था वो दोनों अपनी बेबीज़ को देख रहा था। जब आईवान को सबसे पहले वो उठाता है, हमारे बेड पे रखता है और उसके सर पे किस करता है एंड उसे ब्लैंकेट करके उसके बाद हमारे वो विंग को देखता है, जो कि वो अभी फ्लोर पे सो रहा था। वांगजी को पता था कि वो विंग को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता है, तो वांगजी खुद विंग को उठाता है एंड वो उसे कैरी करने लग जाता है। जहाँ पर ऑफकोर्स वांगजी जो था ना वो विंग को ऑलमोस्ट बहुत मतलब ऐसे ही कैरी कर रहा था, क्योंकि विंग का वेट बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पर विंग को हमारे वांगजी उठा के लेके आता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आराम से सो रहा था। उसके फेस पे वो बाल आ रहे थे जो कि उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट बना रहे थे। वांगजी विंग को उठा के ले जाता है मेंशन के ऊपर, जहाँ पर गेस्ट रूम था, जहाँ पर हमारे विंग रहता था ना, वहाँ पर लेके जाता है। जहाँ पर हमारे जैसे वो डोर ओपन करता है, उसके बाद वो देखता है क्या कहते हैं विंग का बेड। विंग के बेड में उसको आराम से रखता है एंड उसके बाद उसको ब्लैंकेट कर देता है एंड वो वहीं पर जाके बैठ जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो एकदम सो रहा था, उसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्योर लग रहा था कि उसे दुनिया की कोई खबर और कोई न्यूज़ ना हो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की शक्ल को देखता है, फेस को देखता है एंड वो हमारे विंग के फेस में एकदम मेल्ट हो जाता है। वांगजी के मन में अभी भी चला था किस तरीके से विंग का जो लिप्टिंग टैम्पटिंग जो लिप्स था उस पर टच हुआ था, वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। हमारे वांगजी के तो मन में वो चीज़ नहीं निकल रही थी। वांगजी अनकॉन्शियसली अपने हाथों को, अपने थम्स को हमारे विंग के जो क्या कहते हैं लिप्स था उसमें प्रेस करता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो थोड़ा मौन करता है, जिस वजह से वांगजी थोड़ा फ्रिंज कर उठता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो अनकॉन्शियसली हमारे विंग को जो लिप्स था उसमें क्या कहते हैं रब करने लग जाता है। हमारे विंग के जो फेस था उसे हाथों में लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल सा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे हमारे क्या कहते हैं सपनों में ही बोला था, प्रिंस काका, प्रिंस काका। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ये देखता है कि किस तरीके से हमारा वांगजी उसे बुला रहा है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था हमारे सारे सी विंग को देख रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी जो कि विंग को देखता ही जाता है, उसका मन नहीं कर रहा था कि वो विंग को छोड़ दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे वांगजी ने विंग को देखा था ना, तो उस पर ही हमारे वांगजी का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लग गया था कि वांगजी को खुद नहीं पता था कि ये चीज़ है क्या। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी करवट बदलता है, जिसमें हमारा वांगजी थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि विंग उड़ गया है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। हमारा वांगजी विंग के बालों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन करे थे। वांगजी उन्हें टच करता है एंड उसे सहलाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। यहाँ पर हमारा वांगजी जो था वो हमारे विंग के पास आता है, विंग के फॉरहेड पे किस करता है एंड यहाँ पर विंग को देखकर एक स्माइल करता है एंड बोलता है, ब्यूटीफुल एंड क्यूट विंग, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं मानूंगा कि तुम मेरे राइवल्स के बच्चे लड़के हो, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम्हें देखकर मुझे क्या फ़ील होता है, मुझे ये नहीं पता है। विंग ये क्या है, तुम मेरे पे क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता है कुछ। यहाँ पर हमारा वांगजी अपने फीलिंग से लड़ रहा था। यहाँ से हमारा जो वांगजी था विंग वहीं ब्लैंकेट करके बंद करके और वहाँ से चला जाता है एंड खुद भी सोचने लग जाता है रात भर कि ये फीलिंग्स क्या है। यहाँ से हमारा करीबन ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारा विंग और जो क्या कहते हैं विंग का जो बॉन्ड था वांगजी के जो लान के मेंशन था उसमें जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। जहाँ पर हमारा जो विंग को हर कोई पसंद करने लगा था। यहाँ पर विंग का जो क्या कहते हैं नेचर था ना वो सभी को पसंद आया था। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट, क्यूट और स्मार्ट बच्चा था। जहाँ पर आईवान के साथ साथ विंग का जो पढ़ाई थी वो वहीं पर ही कंटिन्यूस हो गई थी। जो हमारा वांगजी होता है ना वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है एंड वांगजी को नहीं लगता है कि वो विंग को अब जाने देगा, क्योंकि विंग और वांगजी का बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी रिसेंटली हमारा वांगजी विंग और आईवान काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा विंग और हमारे वांगजी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर हमारे वांगजी को भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंग की वो बातें, विंग की वो इनोसेंसी, विंग जब उसको प्रिंस काका बुलाता है एंड क्या कहते हैं उनसे किस किया करता है। हाँ वांगजी को अब विंग ना चिक्स में किस किया करता है जब भी वो कहीं जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी तो उस फर्स्ट टाइम जब उसने किया था तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसे हमेशा शॉकिंग लगा करता था, लेकिन वो अब थोड़ा सा स्माइल किया दिया करता है। जहाँ पर ये सारे जो लोग ये देख रहे थे, सभी को लग भी नहीं रहा था कि विंग उनका राइवल्स का बच्चा है, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी उसे क्या कहते हैं विंग को जाना ही होगा। यहाँ पर हमारे जब वांगजी ने जब अपनी जो डिमांड थी हमारे वी चांगसे को भेजी थी, तो वी चांगसे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, लेकिन हमारे वी चांगसे अपने विंग को चाहते थे, अपने बच्चे को वापस चाहते थे। उनके बच्चे के अलावा इस दुनिया में
उनका कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हमारा वीचंग से मान जाता है कि वो सारा कुछ देगा, एंड इसके बदले अगर उसके बच्चे को थोड़ा सा भी किसी ने हाथ लगाया ना तो वीचंग से इस दुनिया को हिला देगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा विक्टी वाली स्माइल दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वीचंग से अब उसके सामने घुटने ही टेक रहा है। यहाँ पर हमारा जो वीचंग से होता है ना, और जो वो मैन जो कि हमारे उसमें था, क्या कहते हैं, वीचंग से के मेंशन में, वो दोनों कह देते हैं, हमारा जो मैन था वो बोलता है फिक्र मत कीजिए, जब तक हमारा विंग हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग को कुछ हो जाए तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा वो होगा ना, आप जानते हो ना फादर। यहाँ पर हमारा जो वीचंग से था वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़े। यहाँ पर हमारा ये डीलिंग के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर जो डीलिंग थी वो एक हफ्ते बाद कहीं जो था ना, क्या कहते हैं, कहीं दूर पे वो रखते हैं, जहाँ पर वो विंग का डीलिंग करेंगे और उसके साथ साथ अपने जितने भी चीज़ें मतलब किडनैपर मांग रहा है उन सबको दे देगा। यहाँ पर वांगची जानता था कि एक हफ्ते बाद हमारा विंग वहाँ से चले जाएगा मेंशन से। यहाँ पर वांगची को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। हाँ वो माना, क्या कहते हैं, विंग को मतलब उसके लिए लाया था, मतलब डीलिंग के लिए लाया था, और ताकि अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो वीचांग से ले सके। लेकिन अब वांगची को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो विंग को कभी दे पाएगा, लेकिन उसे पता था कि उसने, क्या कहते हैं, जुबान दी है, इसका मतलब वो विंग को देगा। जहाँ पर हमारा विंग अभी रिसेंटली हमारी आयुआन के साथ खेला था, हमारी जो लानी थी वो भी हमारी विंग को और आयुआन को देख रही थी, एंड वो कॉफ़ी पी रही थी, एंड हमारा वांगजी अंदर आता है। वांगजी को पता था कि उन्हें हमारी हमारी जो मसलान थे उसे बताना पड़ेगा कि विंग कल जा रहा है, क्योंकि विंग को वो वापस देने वाला है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसका फेस बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। आज वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि विंग के उसके घर में जाने के बाद वो क्या करेगा, विंग के साथ कैसे रहेगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था जैसे ही आता है वो विंग को देखता है, जो कि आयुआन के साथ गिगलिंग कर रहा था। हमारा वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा आज मतलब डिप्रेशन में था, वो हमारे लानी के साथ में जाकर बैठ जाता है। लानी ये देखती है कि वांगजी कुछ आज अलग सा लग रहा है। जहाँ पर लानी उसे पूछती है, लानी जब ये पूछती है तो हमारा वांगजी बता देता है कि हमारे को कल विंग को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डीलिंग ख़त्म हो गई है। जहाँ पर हमारा जो लानी थी जब ये सुनती है उनके दिल में एक दर्द होता है, क्योंकि मतलब विंग के साथ उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि वो विंग को अब जाने नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलती इतनी जल्दी। यहाँ पर हमारा जो लंजा था वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें देना ही पड़ेगा वीचांगसे को, हमने उसे जुबान दी है। जहाँ पर हमारा जो लानी समझ सकती थी, यहाँ पर हमारे विंग को कैसे बताएं कि कल वो जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था, आयुआन था, जब देखता है लंजा आ जाता है तो वो तो दौड़ के आते हैं। हमारे जो आयुआन था और विंग था वो दोनों हमारी लैंजन को गले लगा लेते हैं, जो कि लंजा हमारे विंग को पकड़ता है टाइटली। वो ऐसे चाहता था कि कभी वो विंग को ना छोड़े, वो विंग को अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये दुश्मनी के चक्कर में कभी हो नहीं सकता, वो विंग को कभी अपना नहीं बना सकता है। जहाँ पर हमारा जो प्यारा सा विंग था वो बोलता है गगा आप कैसे हैं, आप थके हुए हैं, रुक जाइए मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जहाँ पर हमारा विंग दौड़ के जाता है और हमारे लैंजन के लिए पानी लेके आता है। लैंजन जो कि विंग के हाथ से पानी लेता है एंड खुद ही पीने लग जाता है। हमारे जो लैंजन था वो जानता था आज विंग का आखिरी दिन है, तो वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो बोलता है विंग आयुआन क्या तुम सब मेरे साथ घूमने चलोगे। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है रियली गगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी हाँ बोलता है। यहाँ पर हमारा वांगजी डिसाइड करता है कि विंग और हमारे आयुआन को वो मेले में लेके जाएगा, जहाँ पर हमारी रिसेंट नाइट में मेले चल रहे थे। यहाँ पर हमारे जो विंग और आयुआन दौड़ के चले जाते हैं कपड़े पहनने के लिए। विंग अच्छे से तैयार होता है, जहाँ पर वो एक डैशिंग सा कपड़ा पहनता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था। एंड देखा जाए तो विंग का हेल्थ अब अच्छा हो रहा था, जहाँ पर विंग का जो बॉडी था वो उसका नॉर्मल वेट होते जा रहा था। जहाँ पर हमारा जो हमारी जो क्या कहते हैं लानी थी वो कहीं ना कहीं विंग को अच्छा चाहती थी, उसका भला चाहती थी। यहाँ पर हमारा जो विंग और आयुआन तैयार हो जाते हैं तो लंजा जो था वो विंग की तरफ देख रहा था, एंड एज ऑलवेज हमारा विंग हमेशा की तरह क्यूट लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग लंजा का हाथ पकड़ता है, आयुआन दूसरा हाथ पकड़ता है, एंड ये सभी चले जाते हैं कार में बैठ के। बॉडी गार्ड्स भी जाते हैं उनके साथ। यहाँ पर हमारा जो लेंजन था हमारे विंग और आयुआन को मेले में घुमाता है, जहाँ पर वो जाइन वीन में घूमते हैं, ड्रैगन वाले जो होता है ना उसमें भी घूमते हैं, एंड वो खूब मज़ा करते हैं। वहाँ पर वो कई सारी शॉप्स में कई चीज़ें खाते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड। वहाँ पर गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की खाते हैं, एंड क्या कहते हैं जो आइसक्रीम और साथ में जो कॉटन कैंडी थी उन्हें भी खाते हैं, एंड वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वहाँ पर वो मेंडिंग मशीन होती है ना, वहाँ पर भी क्या कहते हैं वो बहुत सारे टॉयज़ को भी पकड़ते हैं, जहाँ पर लेंसैम स्पेशल विंग और आयुआन के लिए बहुत सारी टॉयज़ को पकड़ता है। यहाँ पर आयुआन सो गया था, जिस वजह से हमारे जो लेंसन था वो गार्ड्स को बोलता है कि आयुआन को कार में रखें एंड उसका ध्यान रखें, प्रोटेक्शन दे। जहाँ पर हमारे जो आयुआन को लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर विंग और लेंसन अब साथ में थे, मतलब अकेले थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो उसने कभी मेला नहीं घूमा था, तो वो विंग खूब तरीके से अच्छी तरीके से मेला घूमता है। जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो विंग को रोकता भी नहीं था, वो विंग के हर ख्वाहिश को पूरी करता है। एंड हमारे विंग को हमारा लेंसन देख रहा था
उसके मन में एक दिल में एक हर्ट था कि विंग कल चला जाएगा। इसी वजह से वो चाहता था जितना टाइम हो सके वो विंग के साथ गुजारे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो लैंसन को लेकर चले जाता है एक जगह पे, जहाँ पर क्या कहते हैं प्रोमिसेस होते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं प्रॉमिस करके वहाँ पर ताला लगाया जाता है नाम बांध के, और उन्हें ताले को जो चाबी है उसे फेंक दिया जाता है। जहाँ पर हमारे लैंसन को वो वहाँ पर लेके आते हैं एंड बोलते हैं गग हम इसे ट्राई करें ना, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारे लैंसन कुछ नहीं बोलता है, उसे पता है कि कभी होने ही नहीं वाला है, लेकिन वो विंग को मना भी नहीं कर सकता है। जहाँ पर हमारा जो लैंसन खरीदता है उसके बाद विंग अपना नाम विंग वुशन एंड लैन वांगजी यहाँ पर रख के उसको ताला मारता है एंड उसे फेंक देता है चाबी को, एंड विश करता है कि वो हमेशा लैंसन के साथ रहे, क्योंकि उसे ये फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ, विंग को उसके फादर का याद आता था, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसे पता है अगर उसके फादर ने उसको देख लिया तो पक्का उसे वो वापस उस रूम में बांध कर देंगे, जो कि विंग नहीं चाहता है। यहाँ पर हमारा लैंसन और हमारा जो विंग था वो अभी एक छोटे से ब्रिज में जिसके नीचे पानी था वहाँ पर खड़े थे, एंड वो दोनों आराम से क्या कहते हैं उस ब्रिज के पास बैठे हुए थे एंड हमारे प्यारे से मून को देख रहे थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो मून गॉडेस को देख रहा था, जहाँ पर हमारा विंग हंस रहा था, जहाँ पर हमारा लैंसन जो कि उस मून लाइट में हमारे विंग को ही देख रहा था। वो चाहता था ये जो रात है वो कभी स्पेंड ना हो, एंड क्या कहते हैं वो विंग से अलग नहीं होना चाहता है। हमारा जो वांगजी था वो विंग को बोलता है विंग, जहाँ पर विंग उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है हाँ गगा। यहाँ पर हमारा लैंसन पूछता है विंग मुझे ये बताओ, कभी अगर तुम मुझसे दूर हो जाओ, कभी तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़े, क्या तुम मुझे भूल जाओगे, क्या तुम अपने लैंसन गगा को याद रखोगे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है गगा मैं कहीं पर चल जाऊँ, लेकिन क्या कहते हैं मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। आप ऑफकोर्स मेरे प्रिंस चार्मिंग हो, मेरे ड्रीम बॉय हो, तो मैं आपको याद रखूँगा, लेकिन गगा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं कहीं चले जाऊँगा। विंग आपसे अलग नहीं होना चाहता है, विंग आपके साथ रहना चाहता है, विंग आपसे मैरिज करना चाहता है, आपकी फैमिली के साथ रहना चाहता है, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है एंड बहुत कुछ करना चाहता है। जहाँ पर हमारा जो विंग इतना इनोसेंट था, उसे कुछ नहीं पता था इन सब चीज़ों को लेकर। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। आज पता नहीं वांगजी को क्यों इतने सालों में कभी उसे ऐसा फील नहीं हुआ था। उसकी ज़िंदगी में लोग आते थे जाते थे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन विंग जो कल जाने वाला है, वांगजी पता नहीं क्यों अजीब सा फील कर रहा है। हमारा जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है विंग क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है गगा आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, विंग आपको सब कुछ देगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है हाँ आप मेरे को कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसे पता था ये जो किस होने वाला है ये उनका आखिरी किस होने वाला है, एंड वो चाहता था जितना भी मोमेंट वो रहें एक साथ, बस वो एक साथ गुजारना चाहते थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी विंग का धीरे से नैप पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद अपने लिप्स को धीरे से हमारे विंग के लिप्स में रखता है। जहाँ पर विंग पहले तो उसके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और वांगजी उसे डेस्परेटली किस करने लग जाता है। उसे पता था कल विंग ने जाना है, लेकिन उससे पहले वो विंग को चाहता था कि विंग को दिखाए कि वो उससे इतना क्या प्यार करता है, वो उसे बहुत प्यार करता है। जहाँ पर वांगजी जब विंग को किस करा था तो उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, मुझसे और ज़्यादा प्यार करना विंग, मुझे माफ़ कर दो, कल के बाद तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगे, लेकिन मुझे पता है कि हम दोनों दुश्मन हैं तो हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आई लव यू विंग, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। मैं जानता हूँ क्या कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मुझे ऐसा कोई फील नहीं करवा सकता। मुझे पता है हमेशा मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए मारा, लेकिन मैं जानता हूँ आज मुझे फाइनली पता चल चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फर्स्ट साइड से मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन भी मैं क्या करूँ, किस्मत इतनी ख़राब है कि तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो, वी चांगसे के बेटे हो, जिसे मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर बस तुमसे ही प्यार करूँगा, चाहे हम मिले ना मिले, हर साल हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारी परछाई बन के रहूँगा। हाँ माना कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं दूर से ही तुम्हें देखकर हमेशा खुश हो जाऊँगा एंड मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुम किसी और के साथ रहोगे। विंग प्लीज़ मेरे होके ही रहना। हम आना इस जन्म में हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। मैं गौर से प्रे करूँगा कि अगले जन्म में तुम्हें और मुझे कभी भी ऐसा लाइफ ना दे जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। जहाँ पर हमारा वांगजी यही मन में सोच रहा था एंड वो विंग को किस कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो भी अपने क्या कहते हैं लिप्स को हिलाता है एंड वो वांगजी के किस में
अपने किस को मतलब रिदम में किस करने लग जाता है। इन दोनों का किस बहुत ज़्यादा डीप था, जहाँ पर हमारे जो वांगजी सैडनेस, पैशन एंड उसके साथ साथ थोड़ा लोनली और सैड हर चीज़ के साथ हमारे वांगजी को विंग को किस करना चाहता था, हर एंगल से उसे किस करना चाहता था एंड उसे जताना चाहता था कि वो ही उससे ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पर हमारा जो विंग भी था सेम पैशन के साथ हमारे वांगजी को किस बैक कर रहा था, वो भी अपने इमोशन को दिखा रहा था। विंग को ये नहीं पता था कि आज वांगजी को हुआ क्या है, क्यों वो ऐसा बातें कर रहा है, क्यों वो उससे ऐसे पूछ रहा है कि वो उसे किस करेगा, क्यों उससे ये पूछ रहा है कि कभी उसे दूर चले जाएगा, क्या वो उसे याद रखेगा। विंग को कुछ नहीं पता था, उसे ऐसा लगता था क्या पता वांगजी को उसकी याद सता रही हो। हमारा विंग जो कि इतना इनोसेंट था, उसे कुछ नहीं पता था इस बारे में। हमारा विंग भी वांगजी को किस करता है। कुछ देर के बाद कम से कम 30 मिनट हमारा वांगजी विंग को किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स से अपने लिप्स को हटाता है एंड हमारे विंग को देखने लग जाता है। हमारे विंग का जो फेस था, उसकी आइज़ थी, वो बहुत ज़्यादा मदहोश हो गई थी क्योंकि वांगजी कंटिन्यूसली इसे किस कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है "गगा, क्यों। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है कोई नहीं, चलो लेट हो गया है, मदर डांटेगी। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है हाँ गगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो साथ में ही कार में बैठते हैं एंड वो मेंशन के निकल जाते हैं। जहाँ पर विंग बीच रोड में ही सो गया था, वांगजी के जो शोल्डर था उसमें अपना सर रखे एंड वांगजी के गोद में आयुआन था। वांगजी विंग को ही देख रहा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांगजी जब यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो गार्ड्स हमारे आयुआन को उसके रूम में ले जाते हैं और हमारे जो विंग को वांगजी हमारे ऊपर जो अपर रूम गेस्ट रूम था विंग का, वहाँ पर रख देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था उसका काफ़ी ज़्यादा सामान था। यहाँ पर हमारा जो विंग था क्या कहते हैं, वो आराम से उसको ब्लैंकेट किया जाता है एंड वांगजी बस उसके साइड में ही रहता है। वो चाहता था आज की पूरी रात वो विंग को देख कर ही गुजारे, चाहे कुछ भी हो। हमारे विंग को वो देखना चाहता था। जहाँ पर हमारा विंग सो चुका था, हमारा वांगजी विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसकी किस चिक में किस करता है, उसके आइस में किस करता है, उसके चिन पे किस करता है, उसके हाथ के पीछे वाले जो हिस्सा है उस पर किस करता है, जैसे कि वांगजी बस निहारना चाहता था विंग को। यहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा खुद दुखी था। वांगजी की आंखों में अनकॉन्शियसली आंसू आ जाते हैं। उसे पता भी नहीं था कि वो रो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पोंछता है, विंग को देखता है एंड यहीं पर ही क्या कहते हैं ये दोनों सो जाते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जाके ऑफकोर्स हमारे जो वीचांग से थे और जो वो इंसान था जो कि ऑफकोर्स सोंगलान था। सोंगलान जो है वो वीचांग से के क्या कहते हैं दोस्त का बेटा है। सोंगलान और विंग ये दोनों क्या कहते हैं बचपन के ही दोस्त हैं। जहाँ पर सोंगलान ना विंग से थोड़ा बड़ा है, आई थिंक सोंगलान 24 ईयर का है, विंग अभी 18 साल का है। जहाँ पर क्या कहते हैं सोंगलान जो था वो बचपन में विंग के साथ खेला करता था। विंग रूम से बाहर नहीं आता था, सोंगलान उसके साथ जाता था। जहाँ पर टाइम के बढ़ते बढ़ते हमारे सोंगलान विंग को प्यार करने लगा था। जहाँ पर जानता था हमारी विंग जो हमारा सोंगलान था वो सारी चीज़ों को जानता था एंड कहीं ना कहीं हमारे वीचांग से भी देख सकता था कि सोंगलान जिस तरीके से हमारे विंग का मतलब केयर करता है, तो वही उसका फ्यूचर में उसका ख्याल रखेगा जब वीचांग से नहीं रहेगा। क्योंकि वीचांग से को पता है उसकी जो वो काम करता है ना, उसके बाद कभी भी उसकी मौत हो सकती है। तो सोंगलान को वो अपने मरने से पहले हमारे विंग को सौंपना चाहता था सोंगलान को। जहाँ पर हमारा सोंगलान विंग से बहुत प्यार करता था, विंग से बहुत ऑब्सेस्ड था एंड वो उसे हर्टली मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसली प्यार करता था। जहाँ पर हमारे सोंगलान ने विंग की टाइट सिक्योरिटी अपने आप ही रखी थी। जहाँ पर वीचांग से की जो कुछ सिक्योरिटी रहा करती थी विंग के बाहर, और सोंगलान की भी कुछ रहा करती थी। सोंगलान एब्रॉड में चला गया था कुछ पढ़ाई करने के लिए एंड कुछ बहुत अपने फादर का जो भी बिजनेस था उसे संभालने के लिए। जहाँ पर सोंगलान जो था ना क्या कहते हर जगह मतलब क्या कहते विंग के जो भी इंफॉर्मेशन था उसे गैदर रखता था, ताकि क्या कहते फ्यूचर में जाके विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जब विंग किडनैप हुआ ना, तो सोंगलान सारे काम छोड़ के हमारे विंग से मिलने के लिए आ गया था। एंड रिसेंटली हमारा जो वीचांग से और हमारा सोंगलान था वो एक गार्डन और एक पार्क एरिया में थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिकल एरिया था, लेकिन वो साइड वाले एरिया में थे ना, जहाँ पर प्राइवेट चीज़ें कन्वर्सेशन होती थी ना, वहाँ पर यहाँ पर वो इंतज़ार करते हैं क्योंकि जो क्या कहते हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को दे दी थी जो भी हमारी किडनैपर ने मांगी थी। आज विंग आने वाला था एंड हमारे जो वीचांग से थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे अपने बच्चे को देखने के लिए। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अभी मेंशन में उठ गया था। जहाँ पर हमारा जो लंचा जो कि उसके साइड में ही सो रहा था, यहाँ पर हमारा जो विंग था वो लैंसन की तरफ देखता है एंड वो लैंसन के जो बालों को उसके फेस से हटाता है एंड वो देखता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब सुंदर हो लैंसन। जहाँ पर हमारा लंचा धीरे करके अपनी आंखें खोलता है एंड वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसे ब्राइटर स्माइल देता है। जहाँ पर हमारा जो लैंसन होता है बोलता है विंग मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे? चलो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है रियली गगा? यहाँ पर हमारा जो विंग लैंसन होता है वो बोलता है हाँ
लैंसन के मन में, उसकी आंखों में एक सैडनेस थी, लेकिन वो विंग को नहीं बता सकता। यहाँ पर लिंजा भी अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में सबसे पहले वो क्या कहते हैं जाके अपने बेड में जाके बैठ जाता है। लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन नहीं चाहता था कि वो विंग को दे, लेकिन वो जानता था कि उसने डील किया है तो उसे देना पड़ेगा। जो लैंसन को चाहिए वो उसे मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो विंग को नहीं छोड़ना चाहता है। जहाँ पर हमारा जो लिंजा था वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो तोड़फोड़ करने लग जाता है। जहाँ पर हमारी जो लैनी थी, जिसका रूम हमारी जो लिंजा के पास में था, वो सब सुन रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती है। वो जानती है कहीं ना कहीं हमारी लैंसन हमारे विंग से प्यार करता है, एंड हमारा जो विंग का अफेक्शन जब तक वो अभी तक यहाँ पर रहा है बहुत दिनों तक, तो उन्हें देख लिया ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारी जो क्या कहते हैं लानी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इन दोनों की घर की जो क्या कहते हैं लड़ाई के बीच में बच्चे पिस रहे हैं। जहाँ पर हमारे जो लैंसन जो था वो तोड़फोड़ करता है, अपने हाथ को यहाँ मारता है, जहाँ पर हमारे लैंसन का हाथ भी घायल हो जाता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो लैंसन था वो शावर रूम में जाता है। शावर रूम में पानी को खोल देता है, एंड उन्हीं कपड़ों में ही उसका पानी बहने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो लैंसन था वो अपने फीस को हमारे वॉशरूम के वॉल में मारने लग जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। यहाँ पर मैं लैंसन बहुत देर के बाद बाहर आता है, कपड़े पहनता है, और सारी क्या कहते हैं चीज़ों को संभालने के बाद विंग के पास जाता है। विंग जो कि तैयार था, खुश था, उसे नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। वो चाहता था, उसे लगा था कि लैंसन उसे घुमाएगा एंड वो थोड़ा बहुत घूम के फिर वापस आ जाएंगे। सारे परिवार नीचे खड़ा था, जहाँ पर हमारा आईवन को भी कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी को लेके आता, सॉरी वांगजी विंग को लेके आता है, जहाँ पर हमारा जो कुरैन और हमारा चिंगेन जुन था वो भी कहीं ना कहीं दुखी थे, क्योंकि हमारे जो विंग था वो हमारे चिंगेन जुन और हमारे जो कुरैन था उनके साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। जहाँ पर पहले पहले तो हमारे जो चिंगेन जुन और हमारे कुरैन को ज़्यादा ही उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें लगता था कि वीचांगसे का वो बेटा है तो किस तरीके से उसे प्यार कर सकते हैं। लेकिन बार बार जब हमारे जो विंग था वो उनका केयर करता था, कभी कभी उनके लिए खाना बनाया करता था, जहाँ पर हमारी लानी ने हमारी विंग को खाना बनाना भी सिखा दिया था, एंड कई ज़रूरत वाली चीज़ें उन्हें देता था, मेडिसिन देता था, कभी कभी तो उनके लिए लंच लेकर भी आता था। जहाँ पर हमारे चिंगेन जुन और हमारे जो लैन कुरैन थे वो भी हमारे विंग से अटैचमेंट फील कर रहे थे। और लानी वो तो भाई क्या कहते विंग को अपना बच्चा ही मान चुकी थी। जहाँ पर हमारा जो विंग नीचे आती है एंड वो सारे परिवार को देखता है, विंग को समझ नहीं आता है कि वो सारा परिवार उन पर क्यों खड़ा है। यहाँ पर हमारा जो जो हमारे क्या कहते हैं परिवार था, हमारे विंग की पहले लेंजन की मदर आती है, वो उसे हक करती है, और हमारे जो क्या कहते हैं विंग की सॉरी हमारे लेंजन की मदर थी, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। विंग को कुछ नहीं पता था। विंग बोलता है मदर आप रो क्यों रही हैं। जहाँ पर हमारी लैनी बोलती है कुछ नहीं बेटा, जस्ट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हमेशा, विंग मुझे याद रखना। जहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स ममा मैं आपको याद रखूंगा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं वापस तो आऊँगा ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और लैंजन जल्दी वापस आ जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा तोहफे लाएंगे अंकल और बाबा के लिए भी। जहाँ पर हमारा चिंगन जुन और हमारा कुरान कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ पर हमारे चिंगन जुन और कुरान कुछ नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं चिंगन जुन और कुरान आगे आते हैं, हमारे विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हैं, और ऑफकोर्स वो पैसे ऐसे वैसे नहीं थे, ऑफकोर्स वो पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो चिंगन जुन और हमारे कुरैन की तरफ देख रहा था, जहाँ पर कुरैन और चिंगन जुन हमारी विंग उसे पता था विंग जाने वाला है, तो विंग को वो अपनी तरफ से कुछ देना चाहते थे। तो होता है ना कभी जाते हैं कोई इंसान तो उसे थोड़ा बहुत मनी दिया जाता है। जहाँ पर हमारे जो विंग था वो चिंगन जुन और हमारे लैन कुरैन की तरफ देख रहे थे। वो बोले थे गगा बाबा सॉरी क्या कहते हैं अंकल बाबा आप मुझे ये क्यों दे रहे हो, क्या कहते हैं वांगजी का पे कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिंगन जुन बोलता है और क्या कहते हैं हमारा कुरान कि कोई बात नहीं विंग तुम इसे रखो, हमारी तरफ से है तुम्हारे लिए, और तुम्हें जो भी पसंद आए तुम हमेशा खरीदते रहना और हमें याद रखना। जहाँ पर विंग ये समझ नहीं पाया था, विंग इनोसेंट था, उसे कुछ नहीं पता था। विंग को लगता है क्या पता क्या कहते हैं जो कुरैन और जो चिंगन जुन है उसके बाबा और अंकल क्या पता उसे क्या कहते हैं खर्च करने के लिए पैसे दे रहे होंगे। तो विंग कुछ नहीं बोलता है, वो उन्हें रख लेता है। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था उसे कुछ नहीं पता था। आयुआन बोलता है गगा मेरे लिए आइसक्रीम और थोड़े बहुत क्लोथ लेके आना, और आप घूमने जा रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ लेके आना गगा। जहाँ पर हमारा जो आयुआन को कुछ नहीं पता था। यहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स आयुआन मैं तुम्हारे लिए खूब सारी चीज़ें लेके आऊँगा, एंड मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा एक लेगो का सेट लेके आऊँगा, जहाँ पर हम दोनों इवनिंग में बैठ के उन सबको खेलेंगे। जहाँ पर आयुआन और विंग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। सारा फैमिली मेम्बर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, उन सबको पता था वो दोबारा टुमारो कभी नहीं आने वाला है। जहाँ पर लेंसन उसका तो मुंह एकदम ऐसा उतर गया था कि उसका मन ही नहीं कर रहा था। जहाँ पर हमारी जो लैन कुरैन की सॉरी हमारी जो लानी थी वो हमारी
वांगजी के सर पे हाथ फिराती है एंड उसे साइन करती है कि वो शांत रहे, जहाँ पर हमारा वांगजी कुछ नहीं बोलता है। अब लैंसन का हाथ, सॉरी विंग का हाथ पकड़ के लैंसन चले जाता है। कार्स में काफ़ी ज़्यादा गार्ड थे, आज कुछ ज़्यादा गार्ड होने वाले थे क्योंकि आज उनकी डीलिंग होने वाली थी, जिस वजह से क्या कहते हैं वांगजी के ऊपर खतरा भी था इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर हमारा जो विंग था, क्या कहते हैं, वो वांगजी से बात कर रहा था, खूब सारी बातें कर रहा था, जैसे कि क्या कहते हैं वो उससे कितना प्यार करता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, वो यहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, उसे यहाँ जाना है, उसे ये क्लोथ लेने हैं, उसे आयुआन के लिए ये लेना है, उसके लिए मदद के लिए ये लेना है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा था। जहाँ पर वांगजी को पता था ये विंग के आखिरी दिन है, मतलब आखिरी, मतलब कुछ घंटे हैं उसके साथ, जहाँ पर हमारा वांगजी सोचता है क्यों ना वो विंग को सबसे पहले कुछ खिलाने ले जाए। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था, वो विंग को ले जाता है हमारे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमारे विंग को उसकी फेवरेट सी चीज़ें वो खिलाता है, जहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो वांगजी को भी खिलाता है, जहाँ पर वांगजी भी चुप-चुप खा लेता है एंड वो विंग को देख रहा था जिस तरीके से विंग खा रहा है एंड वांगजी को कहीं ना कहीं इतना बुरा लग रहा था कि क्या बताएं। जहाँ पर हमारे विंग जैसे खा लेते हैं तो वांगजी विंग को शॉपिंग कराने के लिए जाता है, जहाँ पर वो वांगजी अपनी तरफ से विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा तोहफे खरीदता है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे कुछ हमारे टॉयज़ भी खरीदता है वांगजी विंग के लिए, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विंग के लिए बहुत कुछ खरीदता है एंड वो सारे जो पैकेट हैं उसे कार में रख देता है एंड हमारे विंग के साथ बोलता है विंग मुझे तुम्हें कुछ कुछ दिखाना है, मैं तुम्हें कुछ कहीं ले जाना चाहता हूँ। जहाँ पर वांगजी विंग बोलता है गगा आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, जहाँ पर वांगजी बोलता है तुम समझ जाओगे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था कुछ घंटों के बाद हमारी कार को हमारे उसी पार्क में रोकता है, जहाँ पर हमारे जो पार्क में ना हमारी पहले से कार्स खड़ी थी एंड क्या कहते हैं वो कार्स काफ़ी ज़्यादा थी, गार्ड्स थे। जहाँ पर हमारा वांगजी जब कार से बाहर निकलता है तो उनके हमारे लांस के जो कार थे वो वांगजी को सराउंडेड कर देते हैं। हमारा विंग को समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है। तभी उन क्या कहते हैं विंग देखता है सामने वाले इंसान को, सामने वाले इंसान को देखकर हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सामने उसका अंकल, सॉरी उसका पापा हमारा वी चांग से था। विंग जो कि कुछ नहीं सोचता है, वो भागते हुए हमारे हमारे जो वी चांग से था उसे गले लग जाता है, उनसे चिपक जाता है। जहाँ पर वी चांग से अपने बच्चे को देखता है, उन्हें सहलाता है एंड बोलता है विंग बेटा तुम कैसे हो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम अपने पापा को बिल्कुल मिस नहीं करे। विंग क्या हुआ, कुछ हुआ तुम्हारे साथ, कुछ चोट लगा, किसी ने तुम्हें हार्म किया। जहाँ पर हमारा वी चांग से ऐसे ही पूछ रहा था, विंग बोलता है पापा आई मिस यू, आप कितने दिनों बाद मिल रहे हो, आई एम सॉरी मैं आपको छोड़ के चला गया था लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ पर हमारा जो जंग से था वो बोलता है मैं भी तुमसे खूब प्यार करता हूँ विंग। जहाँ पर विंग जो था क्या कहते हैं वो नीचे उतर जाता है। यहाँ पर हमारा जो वी चंग से था वो हमारी लैंसन को घूर के देखता है। यहाँ पर लैंसन कुछ नहीं बोलता है, उसका फेस हमारा विंग की तरफ था एंड सोंगलांग भी था वहाँ पर। जहाँ पर विंग था सोंगलान गगा को देखता है, बोलता है सोंगलांग गगा आप कब आए। जहाँ पर हमारा सोंगलान भी हमारी विंग को हक करता है, यहाँ पर विंग भी उसे चिपक जाता है। विंग जब सोंगलांग से चिपकता है तो वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सोंगलांग हमारी विंग के साथ है, उसे टच कर रहा है। वांगजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी बस सोंगलान की तरफ घूर के देख रहा था जैसे कि वो एक भेड़िया लग रहा हो। जहाँ पर हमारा जो सोंगलान कुछ नहीं बोलता है, वो विंग को शांत करता है एंड बोलता है मैं अच्छा हूँ लिटिल बनी, तुम कैसे हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है वो अच्छा है। जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं हमारे जो वांगजी आगे आता है एंड बोलता है एज यूजुअली डील के हिसाब से तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। जहाँ पर हमारा जो वीचांग से था वो बोलता है आज तो तुमने ये हरकत कर ली है वांगजी, लेकिन अगली बार अगर तुमने ये हरकत करी ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ और डील के हिसाब से मैं भी अपने जो मान का पक्का हूँ, तो इसलिए लो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर वो फाइल्स को सारे वांगजी को दे देता है। जहाँ पर वांगजी विंग जब ये चीज़ देखता है वो बोलता है डील, कौन सी डील। जहाँ पर हमारा वांगजी उन सारी फाइल्स को लेके जाने लग जाता है। जहाँ पर वांगजी विंग देखता है कि लैंसन उसे लेके बिना ही जा रहा है। जहाँ पर विंग जो था वो वांगजी को पकड़ लेता है एंड बोलता है गगा आप कहाँ जा रहे हो, आपने मुझे नहीं लिया है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था वो विंग को देख रहा था, जहाँ पर विंग उसे देख रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग का पापा था वो वांगजी सॉरी हमारा जो विंग का हाथ वांगजी से हटा लेता है एंड बोलता है विंग तुम उसके साथ नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ जा रहे हो। जहाँ पर विंग बोलता है पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, गगा आप कुछ बोलिए ना। जहाँ पर हमारा वांगजी क्या बोले, वो कुछ नहीं बोल सकता है। सोंगलन बोलता है विंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम हमारे साथ वेंशन चलो ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे आइसक्रीम और बहुत सारे टाई लाए के आए। जहाँ पर विंग बोलता है गगा ऐसा नहीं है, वांगजी गगा आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ पर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, वो चाह रहा था। जहाँ पर विंग बोलता है गगा आप कहाँ जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे हो गगा, आप क्यों जा रहे हो। जहाँ पर हमारा जो वी चांग से था वो बोलता है विंग क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पर विंग बोलता है गगा मुझे चोट की मत जाओ, आप कहाँ जा रहे हो। विंग को कुछ नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें क्या हैं।
पर वांग जी जो कि खुद खुद उसके आंखों से आंसू आ गए थे, उसे पता था वो नीचे पीछे मुड़ के नहीं देख सकता है। जहाँ पर वहीं जब देखता है ना कि लैंजन उसे लिए बिना ही जा रहा है, तो वीक के जो आंखों थे आंसू गिरने लग जाते हैं। एंड उसके ना दिल में ऐसा लगता है कि उसे किसी ने मतलब स्टैप कर दिया हो। वीक चिल्लाता रहता है कि लैंसन उसे छोड़ के मत जाए, वो उसे क्यों छोड़ के जा रहा है, वो उसके साथ जाना चाहता है, वो उसे क्यों नहीं लेके जा रहा है, वो उसे क्यों नहीं देख रहा है, वो उसे क्यों नहीं बोल रहा है। जहाँ पर हमारा जो लैंसन था वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऑफकोर्स लैंसन क्या बोले, वो वीक को नहीं देख सकता है इस हालत में। जहाँ पर वीक जो कि रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है एंड बोलता है लैंसन प्लीज़ काका आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। जहाँ पर सोमनाथ और वी चांग से कुछ ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। जहाँ पर हमारे जो विंग को गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था और लैंजन जा रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है काका काका आप कहाँ जा रहे हो काका। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो कुछ नहीं बोलता है। वांग जी एक नज़र पीछे मुड़ता है जहाँ पर वांग जी की आंखों में आंसू थे। एंड विंग जब ये देखता है तो विंग का हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वांग जी क्या कहते हैं चाहता था कि वो विंग को जाके हक करे, उसे कंसोल करे, उसको अपने साथ ले जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसे इस विंग को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर विंग जो कि इतना इनोसेंट था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग अनकॉन्शियसली रो रहा था क्योंकि वो अपने घर को हक करना चाहता था, उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों है कि उसका लैंसन का उसे छोड़ के जा रहा है। जहाँ पर विंग जो था वो टूट के बिखर जाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते। एंड विंग हमारे लैंसन को पुकार रहा था। लैंसन चाहता था कि वो उसके पास चले जाए, वो सारी दुनिया से विंग को छुपा के ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लैंसन और विंग एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसे पता था कि ये फेथ है, ये दुनिया का दस्तूर है, उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। जब पर विंग चिल्ला चिल्ला के वांग जी को बोला था कि वो रुक जाए, वो उसे अपने साथ लेके जाए, उसे उसके साथ रहना है, उसे आयुआन मदर पापा और अंकल के साथ रहना है। जहाँ पर वी चांग से ये देख रहा था उसके बेटे की हालत, विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वी चांग से देखता है कि किस तरीके से विंग और वांग जी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ पर सोंगलान भी ये चीज़ देख रहा था। सोंगलान विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपने हाथ चला रहा था क्योंकि उसे भाग के अपने गगा को जाना था। लेकिन क्या कहते हैं ऐसा नहीं होता है और वांग जी अपने कार में बैठ जाता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। और विंग जब ये देखता है ना तो वो ग्राउंड में अपनी नी को कर देता है एंड वो बोलता है गगा। जहाँ पर विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि ये सारी जो आवाज़ें थी वो वांग जी के कानों में आ रही थी, लेकिन वो मिरर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो विंग को पलट के देखना नहीं चाहता था। जहाँ पर जो कन्वेक्स मिरर होते हैं ना गाड़ी में, तो वहाँ से विंग को देखता है जहाँ पर विंग ग्राउंड में बैठा हुआ है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा था। विंग बोल रहा था गगा वापस आ जाइए, विंग आपके बिना नहीं रह सकता, गगा प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ गगा वापस आ जाइए। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो जानता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोगलांग विंग को पकड़ा हुआ था, विंग अपने हाथ पर चला रहा था, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता है। लास्ट दैन हमारे वांग जी की जो कार है वहाँ से गायब हो जाती है और विंग जब ये देखता है उसके हार्ट में इतना पेन होता है कि विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहाँ पर वी चांग से जब ये देखते हैं तो वो विंग को उठाते हैं एंड बोलते हैं विंग विंग क्या होगी तुम्हें। जहाँ पर सोंगलान भी घबरा जाता है एंड वो विंग को हिलाने लग जाता है, लेकिन विंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है क्योंकि विंग ने उस इमोशन को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ले लिया था। विंग वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था जिस वजह से वांग जी का पिछड़ना उसे सहन नहीं हो रहा था एंड विंग वहीं पर बेहोश हो गया था। एंड उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिरे थे, उसके हाथ कपवा रहे थे एंड विंग बस बोल रहा था गगा गगा मुझे छोड़ के मत जाओ गगा, आई लव यू गगा, प्लीज़ मेरे साथ रहो गगा। यहाँ पर विंग ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और हमारा चांग से हमारी वी चांग से सोंगलांग एक दूसरे को देख रहे थे। और आज का पार्ट हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस अगले पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा विंग क्या पता वांग जी से मिल पाएगा दोबारा से एंड वांग जी क्या इन बातों को भूल पाएगा एंड क्या पता वो विंग को भूल पाएगा और क्या वी चांग से विंग और क्या कहते हैं सोंगलान का शादी करवा देगा और विंग को क्या पता वापस हमारे वांग जी के पास पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। सो अगला पार्ट जो होने वाला है ना वो क्या कहते हैं लास्ट पार्ट होगा एंड क्या कहते हैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और क्या कहते हैं मुझे रिस्पॉन्स करना कि आज का पार्ट आपको कैसे लगा और ये स्टोरी कैसी लग रही है वन शॉट FF जो कि सिर्फ 3 पार्ट का है। अगले पार्ट में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस बाय बाय, और अगर स्टोरी अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और क्या कहते हैं अपना कमेंट्स ज़रूर देना क्योंकि मेरे को आपका कमेंट्स बहुत पसंद आता है। बाय बाय टाटा।